अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू जहान रमज़ान। मैं हूँ मंशा पाशा और मेरे साथ है मेरी बहुत ही प्यारी बहुत ही पुरानी दोस्त जाले सरदी। अच्छा, ऐसे लग रहा है कि जैसे बस रमज़ान बहुत जल्दी जल्दी अब गुजर रहा है और ये ऑलमोस्ट एट द 15th रोज़ा, क्योंकि आज जो है वो 14वां रोज़ा है। एग्जैक्टली लेकिन मंशा हम दोनों साथ कर रहे हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल अभी नहीं लग रहा कि रमज़ान जल्दी जल्दी जा रहा है। लेकिन आई एम श्योर मैंने ये सुना भी और महसूस भी किया है, और 15 रोजे के बाद से जो है वो ऐसा लगता है हम डाउनहिल हो रहे हैं बिल्कुल, और टाइम निकलता जा रहा है, काउंटडाउन शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही, और ये सब दुकानदारों के साथ भी होता है। हाँ, क्योंकि एकदम से ईद की शॉपिंग शुरू हो जाती है ना, पूरी रात जो है दुकान खुले हुए होते हैं और सब एक अफरा तफरी शुरू हो जाती है, क्योंकि हर बंदे को अपनी शॉपिंग कंप्लीट करनी होती है। और इसी के मुनासबत से नाजरीन मैं और मंशा दोनों यही बात कर रहे थे कि हम जनरली इस हवाले से ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते, और वो है हमारी अपनी सिविक ड्यूटीज़ क्या हैं जी। तो सबसे पहले तो रमज़ान में ना बहुत ज़्यादा डिमार्केशन हो जाती है ऑफ सिविक ड्यूटीज़ कि वो हम किस तरह से पूरी नहीं कर रहे। एक तो अगर आप रोज़ा रख रहे हैं, आपका रोज़ा है, आपको प्यास लग रही है, आपको भूख लग रही है, जो भी सिलसिला है ना वो आपका अपना है। आप रोज़ा अपने लिए रखते हो, आप इबादत अपने लिए करते हो। इसमें अगले बंदे के ऊपर एहसान करना या उसके ऊपर गुस्सा निकालना ये बिल्कुल सही बात नहीं। वैसे तो जनरली सही बात नहीं है, वैसे भी सही बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़रा जो है ना इंसान ज़्यादा इम्पेशेंट और बेसब्र हो जाता है रोज़े में, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपने सब्र ही करना होता है रोज़े में। बिल्कुल वो उल्टा हिसाब है, उल्टा हिसाब है। तो आज का हमारा मौजू नाजरीन है सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंसान की जो अपनी समाज की जो समाज की तरफ जो जिम्मेदारियां हैं, हाँ, और आपकी अपनी। और हम बहुत नोटिस करते हैं ये, हाँ, आई थिंक सभी लोग नोटिस करते होंगे कि पाकिस्तान में ये थोड़ी कम है। हमारे जो कल्चर है ना, या हमारी जो पब्लिक अंडरस्टैंडिंग है, इसमें ये चीज़ उस पर इतना जोर नहीं है। जब बाज़ औक़ात बाहर मुल्क में आप जाएं तो बेशक वो भी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो या डेवलपिंग नेशन हो, हाँ। वहाँ पे अगर ट्रेन होती है तो सब लाइन में खड़े हो जाते हैं, कोई किसी का जो है ना किसी के आगे नहीं जाता है। यहाँ पे जो है, और उनको ये नहीं लगता कि उनकी तौहीन हो रही है या हाँ। किसी की ईगो नहीं सामने आती। हम लोग हर वक्त अपनी ईगोज और ये सारी चीज़ों की नफ़ी की गई है हमारे रिलीजन में, ठीक है, और हमें बताया गया। और स्पेशली रमज़ान के महीने में सिर्फ आप खाने पीने का रोज़ा नहीं रखते, आप अपने नफ्स का रोज़ा रखते हो, अपने गुस्से का रोज़ा रखते हो, और उतना ही बढ़ जाता है। मुझे लगता है मंशा, हम ना कोशिश हमारी हमेशा ये होती है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो, वैसे ह्यूमन नेचर भी है कि अगर कुछ गलत हो रहा होता है आगे पीछे, सो वी ब्लेम अदर फैक्टर्स। हम अगर यहाँ पे कचरा है तो ये किसी ने उठाया नहीं तो कचरा है, लेकिन वो कचरा अगर आपके घर के सामने है तो वो आया कहाँ से? आप होंगे या आपके इर्द गिर्द के कोई लोग होंगे। अगर आप रैपर नहीं फेंकते तो वो कोई और भी रैपर नहीं फेंकेगा, तो वो तीसरा बंदा भी नहीं फेंकेगा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके कतरा कतरा दरिया जिस तरह बढ़ता है उस तरह से कतरा कतरा दरिया खत्म हो जाएगा। अगर आपने कचरे खाने के, जैसे जहाँ लिखा हुआ होता है ना, स्पेशली जहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, सारी पान की पीके जो है ना उधर ही मौजूद है। मुझे लगता है लोग को लगता है कि बड़ी कोई फनी बात है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये जो है ना आपकी साइकी का हिस्सा बनती जा रही है बात, कि जो सही चीज़ है ना उसको आपने इग्नोर करना है। अच्छा, मैं एक वाकया भी यहाँ पे सुनाना चाहूँगी कि जो है मैं ड्राइव कर रही थी। अच्छा, मैं अब इतना नहीं ड्राइव करती इन द सिटी, बिकॉज थैंक यू मंशा। हाँ, एक तो ट्रैफिक ऐसी कोई बात नहीं, मैं बुरी ड्राइवर पब्लिक की नहीं, मैं बुरी ड्राइवर बिल्कुल भी नहीं हूँ, अल्लाह करे मैं बुरी ड्राइवर, मैं अच्छी ड्राइवर। मंशा ने जब एक दफा मुझे कहा था और मैं मंशा की गाड़ी में थी, मैं बिल्कुल बुरा ड्राइव नहीं करती, और ये फुटपाथ पे चढ़ गई। नहीं, ऐसा कब? अच्छा, ये जाले ने मुझे नर्वस किया होगा, इस वजह से मैं ज्यादा घबराई भी होंगी। मेरा यही होता है एक्चुअली, मैं बिल्कुल सही ड्राइव करती हूँ, लेकिन अगर मैं घबराई भी होती हूँ या परेशान होती हूँ तो तब मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, इसलिए अब मैं करती नहीं हूँ ज़्यादातर, मैंने ड्राइवर रख लिया। तो खैर उस वक्त मैं ड्राइव कर रही थी और मुझे याद है मैं किसी चीज़ को लेके कुछ अपसेट थी, और मैं वापस घर जा रही थी और थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्टेड थी। तो जो मेरे सामने वाली गाड़ी है, अच्छा बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ जा रही थी, ट्रैफिक थी, तो मुझे रोकना था। जैसे कि गाड़ी आगे रुकती है तो आपने रोकना होता है, और थोड़ी आगे वाली गाड़ी को लग गई। तो एक अंकल निकल के आए और सूट बूट में, ज़रा वो अच्छे से मुझे लगता है अपने काम से वापस आ रहे होंगे, और ड्राइवर भी निकल के आया और दरवाजा उस पर खिड़की पे खटखटाया, और मैंने फ़ौरन से खिड़की निकली नीचे के, मैंने कहा सॉरी अंकल, सॉरी अंकल, सॉरी अंकल। मैंने उनको बोलने ही नहीं दिया, मैंने सॉरी अंकल, सॉरी। लाइक बेटा आप अच्छा चले ठीक है, और वो आके गाड़ी में बैठ गए। तो कभी कभार आपको अपनी गलती को तस्लीम कर लेना होता है। बाज़ औक़ात लोग ये करते हैं कि वो लड़ना शुरू हो जाते हैं, नहीं आपने ये किया, मैं जो जिस बात से डिसएग्री कर रही हूँ आपकी इस कहानी में, वो है कभी कभी
हाँ। कभी कभी नहीं, आपकी गलती है, आप उसको मानिए, क्योंकि उससे आप भी बेहतर होंगे आगे, फ्यूचर में आपके साथ ये नहीं होने वाला। लाइक आई मेड इट माई ड्यूटी। लाइक मेरे गाड़ी के अंदर ना मंशा एक थैली रखी हुई होती है बड़ी सी, क्योंकि कोई ऑब्वियसली अगर हम खाना वाना खा रहे हैं और हम लोग की ना ड्राइव, बिकॉज हम कराची शहर में रहते हैं, हर जगह से एक जगह से पहुंचने वाली दूसरी जगह जो है वो 40 मिनट से कम तो है नहीं। हाँ। सो ऑब्वियसली उसमें आपने खाना पीना भी है, चीज़ें भी करनी है, तो वो जो कचरे वचरे होते हैं उनका आप क्या करें? आप खिड़की खोल के बाहर तो नहीं फेंकेंगे। सो हमने ये अपना बनाया हुआ है, ट्रेडिशन बनाया हुआ है कि हम उस कचरे को जो है वो थैली में ही डालेंगे, और मुझे कोई नजर आता भी है ना इस तरह से फेंकते हुए, दिस आई फील लाइक इट्स माय सिविक ड्यूटी टू टेल दैट अदर पर्सन कि गाड़ी में से अगर आप फेंक रहे हो, ये आपने क्यों फेंका, आप इसको वापस कीजिए। एंड ये दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सिविक ड्यूटी। दुनिया भर में ना सिविलियंस अरेस्ट भी होते हैं कि अगर आप किसी को कुछ गलत करते हुए देख रहे हो तो यू कैन एक्चुअली अरेस्ट दैट पर्सन, एंड आप उनको पुलिस में फ़ोन करके बोलेंगे हमने इसको अरेस्ट किया है, इसने इलीगल कोई काम किया है। सो यहाँ पे शायद वो अभी सिलसिला नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों से ही ना बड़ी बड़ी चीज़ जो है वो बनती है और माशरा बेहतरी की तरफ जाता है। सो हमारे पास जो है एक और शख्सियत हैं, तकरीबन रोज़ाना हमारे साथ होती हैं, उनसे भी करेंगे हम डिस्कशन इसी सिविक सेंस को लेकर। तो नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ये आज के प्रोग्राम की पहली ब्रेक है। आप देख रहे हैं जहाने रमज़ान। वापस आएंगे, हमारे साथ होंगी नादिया खान, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहाने रमज़ान ओनली ऑन 365 न्यूज़। हमारे साथ दो मेहमान हैं, जो कि मेहमान तो है नहीं क्योंकि दो मेज़बान हैं। हाँ, दो मेज़बान। उनके साथ हम जरा ये गुफ्तगू जारी रखेंगे हमारा। हाँ, अब बस हम आपके ख़वातीन हैं और एक मर्द हज़रात। मुश्किल वक्त है मेरे ऊपर। ठीक है, जो जीवे जीवे पाकिस्तान लग रहे हैं। क्यों मुश्किल वक्त है? मतलब हम क्या करते हैं आपके साथ? जॉब कर रहे हैं। हमें बोलना कहता है इनके लिए एक्चुअली के बाद इधर भी। हाँ, आप जरा थके हुए हैं आज ना, आप लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब एनर्जी डाउन। बड़ा हेवी शो था। हाँ, बड़ी एनर्जी थी, बहुत मजे क्या का हुआ आपके कंटेंट शो था। में? बहुत कुछ हुआ। आप उस जानने के लिए देखिए, जानने के लिए देखिए रिकॉर्डेड वर्जन जहाने रमज़ान 2 to 4। अच्छा जी, हाँ, आज का हमारा जो आप तीनों वैसे बहुत अच्छी बातें करते रहे। मैं नहीं, हम बताओ आपने क्या जिम्मेदारी जिम्मेदारी निभाई है? एग्जैक्टली, आप जो है हम आपसे भी बात करेंगे, आपको हम ऐसे नहीं जाने देंगे। हमारा आज का मौजूद, जैसे मैं आपको ब्रेक में बता रही थी, वो सिविक ड्यूटी है कि बतौर शहरी आपकी क्या जिम्मेदारी है। और मैं और जाली यही फील करते हैं कि रमज़ान के महीने में लोगों को ज़रा ज़्यादा सब्र दिखाना चाहिए, वो और बेसब्र हो जाते हैं ट्रैफिक में। और अभी भी जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि रोड पे लोग लड़ रहे होते हैं और आप खुद सोच रहे होते हैं कि रमज़ान के महीने में मैं तो जनरली लड़ रही होती हूँ, पर मैं सिर्फ रमज़ान के महीने में परहेज करती हूँ। मिक्सर वाले की रिपोर्ट भी कर देते हैं। मिक्सर वाले को आज क्या एक भाई का तो मैं अभी वो चालान करवा के आई हूँ। अच्छा, जी हाँ। इन्होंने क्या हुआ, क्या था? एक वही जिम्मेदारी अदा की। मिक्सर वाला आगे मैं मतलब सारा मिक्सर वाला मिक्सर ट्रक नहीं होता अच्छा, ना, हाँ, सीमेंट मिक्सर, ठीक। स्पीड से तो हमारी तो स्पीड होती है 100 वहाँ। तो ये अचानक इसने कहा मैं बताता हूँ, मेरे पास ये बड़ी वाली गाड़ी है। वो मिक्सर वाला इतनी तेजी से आया कि उसका टायर बर्स्ट हो गया, तो एक्सीडेंट हो सकता था कुछ। और वो उसको जब मैंने फिर रिपोर्ट किया, वहाँ पुलिस थी, तो उन्होंने कहा लाइसेंस निकालो। उसने कहा लाइसेंस तो मैंने कंपनी में जमा कराया हुआ। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कंपनी में जमा कराई हुई है। खुद क्यों फिर रहा था, वो भी कंपनी में जमा हो जाता। आपने करवा दिया ना? हाँ, लेकिन मैंने जमा करा दिया उसको। मैं कहा तुम्हारा भी यहाँ कोई अब काम तुम भी नहीं। कंपनी में जमा हो जाओ। हाँ, तो मैंने रिपोर्ट किया। पता है कभी-कभी मैं बहुत ये आपकी सिविक ड्यूटी थी जो आपने निभाई ना दिया। यस, मैंने कहा वरना ये करता रहेगा ऐसे। और बहुत सारी चीज़ों में मैं अब चुप रहती हूँ, इसलिए क्योंकि लोगों के पास वेपन्स आ गए हैं, गार्ड्स आ गए हैं। मैं जिस तरह पहले हम लोग फिर भी उतर के बात कर लेते थे, भाई क्या कर रहे हो, वो अब ये होता है कि जी गार्ड बैठा हुआ है, उसका कौन सा नशा करके बैठा हुआ होगा, कोई आपको गोली चला दे, ये कर दे, या जो जिससे आप बात कर रहे हैं उस बंदे ने आपको रेडी करके अपनी गन रखी हो। वेपन्स भी जो है ना ऑन द रोड, वो एक बड़ी खतरनाक चीज़ है। मुझे तो हमेशा ही डर लग रहा होता है क्योंकि उन्होंने ऐसे तानी भी होती है अपनी गन। तो मुझे होता है कि भैया अगर हम आगे गाड़ी में बैठे तो वो तो पॉइंट ही कर रही है, उसका हाथ लग गया है। इसलिए मैं तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बहुत घबराती हूँ। मैं आपको भी कहूंगी कि जिस तरह पहले वो वक्त गए 80s 90s वाले, अब आप किसी के आप बस निकल जाएं। आपको पता नहीं है कि उसके पास क्या वेपन हो, कौन शख्स हो, कहीं से भाग रहा हो, गाड़ी चुराई हुई हो, तो और वो पैनिक में आपको शूट कर दे। तो इसलिए उतर के आप इनवाइट ना करें प्रॉब्लम, और किसी से कन्फ्रंट ना ही करें। हाँ, किसी को आप रिपोर्ट कर दें, जैसा मैंने किया कि पुलिस वाले को ढूंढा, गाड़ी में उसको बताया, उसने फिर डील किया। लेकिन एक जगह ना मैं मजबूर हो गई,
पिछले दिन क्या हुआ? मैं नहीं करती बड़े कुछ सारे साल। वाकया बड़े हाँ नादिया ने बड़ी इंटरेस्टिंग हफ्ता आपने गुजारा है। बहुत ही स्टोरीज। इसी तरह मैं जा रही कुरंगी वाली साइड पे स्टूडियो जा रही थी शो करने, तो मैंने देखा सामने एक बस बच्चों की, नहीं वो गाड़ी होती है पीछे से खुली होती है, उस पे एक बच्चा लटका हुआ जा रहा है और अंदर बच्चे बैठे हुए, और वो गाड़ी बड़ी तेज जा रही और वो लटक के कभी इधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, लटका हुआ है, अंदर बैठ सकता था, लटका हुआ था। अच्छा मैंने कहा मैंने नहीं मुंह लगना, मैंने नहीं इन्वॉल्व होना, मैंने नहीं करना, मैंने वादे भी बड़े लोगों से किए, अब्बा से, फैसल से, अपने आप से भी करने पड़ते हैं हर कि पॉइंट मैंने पे। नहीं पढ़ना। मैंने कहा चलो मैं ऐसा करती हूँ कि अगर ये आगे से लेफ्ट हो गया तो मैं नहीं बोलूँगी, अगर ये चलता रहा इसका मतलब आज इसकी और मेरी मुलाकात पक्की है। वो नहीं लेफ्ट हुआ, आए हाय। बस दैट वाज अ साइन, मुझे लगा ये साइन है तो शायद अब मुझे कुछ करना चाहिए। मैं गई आगे जाके, मैंने उसकी गाड़ी रोक दी। अब वो थी ना बच्चों की वैन थी, इसलिए मैंने थोड़ा कर भी दिया, वरना आप प्लीज़ ना कीजिएगा। तो मैंने गाड़ी रोकी, मैं आई उतरी, तो ड्राइवर आया, उसके वो स्कूल का ड्राइवर था, स्कूल की गाड़ी थी, उसका वहाँ कार्ड लगा हुआ था। मैंने कहा भाई ज़रा ये कहाँ के हैं आप, किस स्कूल के हैं? कह रहे जी मैं स्कूल का ड्राइवर हूँ। मैंने कहा बच्चा बाहर लटका हुआ है। हाँ जी बाजी मना किया, उसको सुनता नहीं है। मैं कहा सुनता नहीं है, तुम उसको कहो मैं लेके ही नहीं जाऊँगा, तुम गाड़ी चलाए जा रहे हो, वो लटका हुआ है। फिर मैं पीछे आई, मैंने कहा बेटा उतरो जरा, तुम्हें क्या मसला है? तो अच्छा क्या उम्र थी इस बच्चे की? बच्चे बैठे हुए, ये होगा कोई 10-12 साल का। अच्छा छोटा। अच्छा हाँ 10-12 साल का। कूलिंग से ज्यादा नादिया की अब वो कहता है आंटी मजा आता है। आंटी आंटी के बच्चे मतलब मजा आता है तुम्हें, हैं तुम्हें? मैंने कहा और मैं तुम्हें मतलब बताऊँ कि कैसे तुम अपने माँ बाप की तुमने टेंशन अपने लिए क्रिएट की हुई है, कुछ हो गया तुम्हें तो हम क्या बताएंगे, मजा आ रहा था इसलिए लटका हुआ था। फिर अंदर से आवाज आई, जी हम भी समझाते हैं सुनता नहीं। उनकी आवाज कहाँ से आई? यहाँ तो बच्चे बैठे, तो अंदर टीचर भी बैठी हुई थी। मतलब ये सरबराह बैठे हैं जी, टीचर बैठी हुई है वहाँ पे मौजूद। स्कूल का ही ड्राइवर था, प्राइवेट ड्राइवर नहीं था, स्कूल की गाड़ी थी। वो अंदर से निकली, मैं कहा आप तो बाहर आइए ना, आपसे तो अलग मैं मिलना चाहूंगी। वो बाहर आई, मैं कहा तुम ये क्या चीज़ हो, तुम टीचर हो, तुम्हारी नहीं सुनते तो तुम किस किस्म की टीचर हो? तुम गाड़ी चलाओ ही नहीं, तुम इसको कहो कि गाड़ी चलेगी नहीं जब तक कि अंदर से क्या इतना नहीं कंप्लेन बैठेगा। करें माँ बाप को कि भाई आप अपने बच्चे को प्राइवेटली उठाएं, हम इसको नहीं ले जा सकते अपने कोई साथ। नहीं कहता, क्योंकि जो महीने के मैं ख्याल 1000-2000 रुपए आते हैं वो ना कहीं कम हो जाए कि एक बच्चा ड्रॉप हो जाए, उस डर से। और उफ मैं ख्याल, और वो बच्चा चुप करके फिर मुझे देख के उसने कहा या तो बहुत गुस्से में है। मैंने कहा माँ बाप माने नहीं माने, ये बच्चे मतलब टीचर चलो नहीं, मैंने बहुत डांटा था, मैं बहुत मुझे गुस्सा था कि बच्चे की बात आई तो मुझे था ये तो है ही बच्चा, टीचर भी मौजूद है, तुम लोग कुछ नहीं करे बिकॉज इट्स हिज कॉल। हाँ नहीं वो सुनता नहीं है, ये वाली मुझे बात बिल्कुल समझ नहीं आती। अच्छा मेरी अम्मी जो है वो प्रिंसिपल रही है और वो इस बात को बहुत सीरियसली लेती है, उनको मुझे रोकना पड़ता है। कोई आम ही हम लोग राह चलते हुए तारिक रोड पे कहीं जा रहे हैं और एक शख्स जो है वो पान चबा रहा है, उससे अम्मा ने रोके, बेटा कब से खा रहे हो? तो मैंने कहा मम्मा ये आपके स्कूल का बच्चा नहीं है, पान कब से खा रहे हो बेटा, छालियाँ नहीं खानी चाहिए। उसके बाद जितने दुकानदारों से हमने कभी जिंदगी में शॉपिंग की है, सबसे उनकी ऐसी ही रिलेशनशिप रही है, तो उनकी सिविक सेंस बहुत ही ज्यादा उजागर है। मेरा मसला कहाँ आता है? मेरा मसला तब आता है, और मैं अपनी ड्यूटी समझती हूँ ये बात। हम लोग जनरली दुनिया भर में जो है वो देखते हैं, कचरा नहीं फेंकना, पानी नहीं ज़ाया करना, ये सारी चीज़ें हमें बहुत मर्तबा बताई गई हैं। लेकिन आपके सामने कोई गलत बात हो रही हो, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, मैं शूट के बाद हम लोग बोट बेसन पे थे और खाने पीने के लिए रुके, तो वो बच्चे नहीं होते जो फूल वूल बेच रहे होते हैं, ठीक है, वो आए मेरी गाड़ी के पास ना, उन्होंने बोला बाजी रोल चाहिए। तो मैंने उसको बोला मैं बेटा आपको, और मुझे अच्छा लगता है कि मुझसे आके खाना मांगे बजाय इसके पैसे, मैंने कहा खाना वाना हम खिलाते। हम थोड़ा अंदर करके ना, जहाँ अंधेरा था वहाँ खड़े हुए थे, कुछ मेरा मेकअप हुआ होता, हमें थोड़ा बचाना पड़ता है, झूम ना आ जाए। सो वो मैंने पीछे से देखा, वेटर ने आके ना उस बच्ची को थप्पड़ मारा, इतनी सी थी, ठीक है, उसने उसको कुछ भी नहीं कहा था वेटर को, उसने मुझे आके कहा था, बस वो वही मंडला रही थी। और मैं उसको बल्कि ये भी बोला था, मैंने कहा तुम्हारी वो बहन भाई टाइप्स हैं, क्योंकि अक्सर जो है 3-4 होते हैं एक साथ, मैंने कहा उनको ही बुला लेना। मेरे मियाँ ने मुझे लाख रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर का जो फाटान है, क्योंकि मैं फाटान हूँ, और वो एक कैफियत होती है अगर आपको नहीं पता, सो वो कैफियत मेरी बाहर निकली, और मैं अपनी वही आधे बाल मेरे, आधी लैश निकली हुई, लिपस्टिक फैली हुई, जो हालत होती है आपके शूट के बाद हौलनाक, निकल के मैंने जो शोर मचाना शुरू किया कि फिर जो है वो 2-3 दुकानदार भी आ गए जिनकी शॉप्स थी वहाँ पे, यू नो मैं नाम नहीं लूँगी, बड़ी फेमस वो जगह है, और उन्होंने फिर मैंने निशानदेही की कि ये वेटर था, इसने ये किया, मैं एक हीरोइन बन गई, मेरी तालियां बजी बहुत सारी, फिर बहुत सारे बच्चों को हमने खाना खिलाया, पूरा सीन क्रिएट किया है। नहीं आई एम सॉरी बट आई फील, और मैंने फिर बोला, मैंने कहा वो बच्ची है,
ठीक है, वो भीख नहीं मांग रही थी, वो मेरे पास आई थी, उसके हाथ में फूल है, खाना मांगा था, किताबें हैं, पैसे नहीं मांग रही थी, खाना और मैं दे रही थी। खाना तो आप किसी को मना नहीं कर बिल्कुल सकते। ऐसे तो खाने फिर को मेरे मियाँ ने बोला हाँ भाई तुमने सही किया, लेकिन आइंदा मत करो, पता नहीं कोई भी हो सकता। बट मैं बहुत हैप्पी थी अपनी इस बात को लेके, और मुझे लगता है, और मैंने लोगों को करते हुए भी देखा है ये, सम पीपल हैव दिस जज्बा कि आप जुल्म होते हुए किसी को ना बर्दाश्त नहीं कर सकते आप, बिल्कुल और बर्दाश्त अगर नहीं हो कर रहा सकते। है तो ये तो चलो, मैं तो गन वन में तो बिल्कुल याद नहीं रहता, मेरे आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, मैंने लोगों को पीटा हुआ बाकायदा, कोई इस तरह की हरकत हो। हाँ मजलूम तबका सुन रहा, आप देखें कितनी खामोशी से सुन रहा मजलूम तबका इस वक्त। हाँ मैंने कहा था ये मजलूम तबका है। मैंने पहले ही कहा था। अच्छा, आप भी जरा वैसे हमारी बातें, आप जो है हम खवातीन में बिल्कुल खवातीन ने सिर्फ बेड़ा उठाया। हाँ चुप है, आप जरा कोई अपना वाकया आप बताएं। सुन लें बस। देखिए ये एक बड़ा एक टेक्निक है, खवातीन को सुन लें आप, तो आधा गुस्सा तो खवातीन का वैसे ही खत्म हो जाता है। ये बहुत सही। अच्छा, तो आप ये सुनना follow- बहुत जरूरी है। ये शादीशुदा आदमियों को पता होता हाँ है, जी। उनकी शादी नहीं होती, उनको नहीं पता होता, ये आपको पता अच्छा, है। हर शादीशुदा मर्द अपने आप को मजलूम ही करार मजलूम देता है, तबका तो बिल्कुल आप ऐसे ही है। बिल्कुल भी यूनिक नहीं है, लेकिन आप आप जरा है क्या मतलब मजाक की बात की है मैंने। पैसे पे सभी होते हैं, हर शौहर कहते हैं मेरे जैसा मजलूम तो मैं कोई तो और इसलिए पैदा बोलता ही नहीं हुआ। होता, मैं तो बोलता ही नहीं इसलिए। फैसल को सलाम मेरी तरफ से भाई, सर सलाम है फैसल को। अच्छा, आप जरा अपना कोई वाकया वाकया हमें सुनाइए। बता दें जिसमें आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो शहर में, या कभी आपको ऐसे गुस्सा आ गया हो, आपसे कोई गलती हो आपके गई। साथ किसी ने कुछ किया हो। मजलूम तो आप हैं ही, आपके साथ किसी ने कुछ किया जज्बाती होगा। हो गए हो कभी कुछ। नहीं देखिए, मैंने कोई ऐसे जज्बाती हो गए तो कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत देखा, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, माशरे में ऑब्जर्वेशन सबकी ऐसी है। एक जो आप बात कर रहे थे ना कि सिविक सेंस होता है और अपनी जिम्मेदारी अदा करें, उसमें अक्सर ये होता है कि जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ जी या फिर कोई किसी को मार के चला गया, स्नैचिंग हो गई, हम क्यों नहीं रिपोर्ट करते, हम देख रहे होते हैं, उसके बावजूद नहीं जाते पुलिस स्टेशन या फिर रिपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उसकी एक वजह यह है कि हम जब जाएंगे ना पुलिस स्टेशन तो हमें ये होता है कि यार हम इस मामले में कहीं हमें ना इन्वॉल्व कर दिया, मुलव्वस ना कर दें। मुलव्वस ना कर दिया जाए, ये एक सबसे और वो बड़ी वजह है भरोसा इसकी। नहीं है ना हमें, भरोसा नहीं है, ये वजह है। तो Which इसलिए हम is- जुल्म होता हुआ देख रहे होते हैं, और लेकिन कहते कहते जाने नहीं दो। यार मैं तो अपने आप को नहीं और ट्रबल ये इस बढ़ समझ में गया डाल है सकता, कि ये अब बढ़ गया। रोड पे लोग किसी को मार रहे होते हैं गार्ड। मैं कहती हूँ कोई भी गन वाला कोई गार्ड हो, अगर उसके सामने जब 50 बंदा जाएगा ना, उसकी जान निकल जाएगी। जी जी। और आप पे, और मुझे लगता है अभी किसी हुआ की- ना नादिया, वही जो यही वाकया हुआ किस्सा है, जो हुआ अगर है। आप किसी को पिटते हुए देख जी, रहे हैं और लाहौर आप वाला जो नहीं incident जाएंगे, कल को वो आपका बच्चा होगा, आप खुद होंगे। हम इस कल्चर को बहुत इनकरेज कर रहे हैं। मैं कहती हूँ गन हो, गार्ड हो, कुछ हो, पड़ जाए उसको, और उसको इतना मारें कि आइंदा कल हम उसकी इस पे नादिया कर भी रहे हैं, स्पेशलिस्ट पे बिल्कुल करेंगे, एक लेकिन special हमारा segment। लेकिन मैंने देखा लोग डरने बहुत लगे हैं। आप डरे, मतलब आपको अपनी पावर का अंदाजा है, मॉब की क्या पावर है। लेकिन नादिया, मैं जरा इस पे एक दूसरा पहलू भी ये जरा मैंने जो नोटिस किया है कि आजकल की जो फीमेल ड्राइवर्स है, पता नहीं मेरी किस्मत ये है या पता नहीं क्या है, कि मैं देखती हूँ कि बाज़ औक़ात फीमेल ड्राइवर्स बहुत बदतमीजी करती हैं, कि अगर उनसे या तो उनको लगता है कि भाई हमारे खिलाफ वैसे ही एक प्रेजुडिस दिल की है, बात तो कर दी आपने। हाँ दिल की बात कर दी। रोड सॉरी, है, आई डोंट वांट टू बी, मैं पप्पा की परी हूँ, मेरी रोड है। ट्रैफिक क्योंकि पुलिस मैंने के साथ, guards के 3-4 साथ। दफा ये मैंने खुद देखा है कि वो जो खवातीन है वो गालियां दे रही हैं, और वो जो आदमी है वो कह रहा है भाई मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ, आप मुझे गालियां क्यों दे रही हैं? बहुत गलत बात। ये क्यों है? खवातीन स्टीयरिंग के करीब क्यों रहना चाहती है, मैंने देखा अक्सर। अच्छा, ये आप अब उसके अब छोटी होंगी ना, कद में छोटी होंगी शायद, नहीं होता ना हर सीट में एडजस्टमेंट ऊपर नहीं होती। ज़ुहैब, आपकी बहुत महंगी वाली गाड़ी होगी ज़ुहैब। आपकी सिविक ड्यूटी में बॉडी शेमिंग ना करना भी मैंने नहीं किया। किस्म की लेकिन ये आपने एक्सपीरियंस किया है नादिया? डू यू ड्राइव? आपने कभी मैंने एक्सपीरियंस? इस तरह औरतों को लड़ते हुए नहीं देखा। मैंने वीडियोस जो देखी हैं उसमें मुझे बहुत दुख हुआ कि आप जो भी तोप हो, जिसकी भी आप वाइफ हो, कुछ आपका रेफरेंस हो, ये वो आप ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ गालियां देना, बदतमीजी करना, ये बहुत बढ़ और गया, ट्रैफिक बहुत पुलिस गलत के बात साथ है। भी बहुत अब आज दफा जब मैंने भी पुलिस वाले को, जब मैंने कहा, और मैं बहुत ख्याल रखा था जबान का, इवन उसको भी जब ड्राइवर वाले से बात हुई थी मुझे गुस्सा था, लेकिन बदतमीजी, गाली, नो, आप किसी को जलील नहीं कर सकते। तो उनको पुलिस वाले को भी मैंने कहा था इसको चेक करें, इस तरह तेजी से आया, इस बात सही नहीं है, मेरा एक्सीडेंट हो सकता था, ये आराम से आप बात, बदतमीजी करके गाली देके आप फिर एक विक्टिम नहीं, फिर आप जो है ना कल्प्रिट बन जाते हैं। मौका दे देते हैं ना, नहीं, और जिसकी गलती है उसे मौका मिल जाता है फिर। जहाँ आपने बात समझानी है वो अगला बंदा जो है एग्रेशन की वजह से वो और ज्यादा जिच हो जाता है, ये तो मुझसे बदतमीज। मैं तो आप जनाब से लड़ती हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी, अगर मैं आप जनाब से आपसे बात कर रही हूँ उसका मतलब है आपसे लड़ रही हूँ। हाँ, और वैसे इतनी आप जनाब की नहीं बात आती। आपके साथ गाली नहीं मैच करती। हाँ नहीं, मैंने एक नई चीज़ मैंने करनी भी शुरू की है, एहतियात में करती हूँ, लेकिन वैसे मुझे लगता है कि हम सब जो है ना, जो गाड़ी वाले लोग हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, वो बाइक वालों को बड़ा सुनाते हैं दिल में। इसको शर्म नहीं आती है, देखो साथ ये बच्ची बैठी हुई है, बेगम बैठी हुई है, इसको शर्म नहीं आती, देखो कैसे कोई प्रोटेक्शन नहीं, क्यों बाइक लेके चल रहा है, रॉन्ग ये साइड 3 लोग क्यों बैठे हुए हैं, ये क्या है, वो क्या है।
इंस्टेड ऑफ बुरा भला कहना, जो मैं अब चीज़ करने लगी हूँ, मैं अब उनसे एक फासला सेफ्टी का बढ़ा दिया है कि गिर सकते हैं, कम से कम मेरी गाड़ी इनको पर नादिया वो बिल्कुल भी नहीं फॉलो और करते दूसरा traffic नहीं, वो बिल्कुल वो करे ना करे, मैं तो नहीं ठीक कर हाँ, सकती। सही मैंने कह जो रही ये हैं। किया कि सही अगर कोई कह रही फैमिली के साथ शख्स बाइक पे जा रहा है, मैं उसको एक तो मैं गैप दे, मैं क्यों डांटू, मैं बजाय कहूँ मुझसे क्या फायदा, मैं गैप मैंने ज्यादा कर दिया कि खुदा ना खास्ता इसकी बाइक अगर स्लिप हो मेरे आगे तो कोई नुकसान ना पहुंचे। एक दूसरा मैं उनको दुआ देती हूँ, हाँ। मैं क्योंकि हम सब बुरा भला इनको कहते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं मैं कितनी यार वो अपनी नहीं अफोर्ड कर किस सकता, परेशानी में वो जा रहा है, उसका कहाँ दिल जा नहीं रहा है? चाहता उसके पास गाड़ी हो, तो मैं हमेशा किसी बाइक वाले को देखती हूँ ईमान से रोज, मतलब थोड़ा सा margin बिल्कुल देना मैं चाहिए। दुआ नहीं, मैं दुआ बिल्कुल, देती safety के हूँ। लिए। कोई बच्चा बैठा हो तो मुझे लगता है मेरे बेटे की तरह है। कोई फैमिली बैठी होती है तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला बस इनको खैरियत से खैरियत जी 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 जी। और गाड़ी चलाते हुए मैंने इतनी दुआएं देनी शुरू किया, लोग क्या कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, उनको सुना रहे हैं। आप प्लीज और देखिए दुआ आपका कीजिए। सिर्फ वही बदतमीजी देखा तो जाता है, कभी भी सिर्फ नहीं आपका करनी वही चाहिए। देखा जाता है कि हाँ, अपने से ऊपर बिल्कुल वालों से तो ठीक है, सभी कहते हैं कि अच्छा जी हो जाएगा और बिल्कुल ओके सर, और अपने से नीचे जो लोग हैं दो चीजें उनसे आपका रवैया कैसा इसमें ना दो चीजें जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। दुनिया भर में जो हर दुनिया में हर कोने में बाइक्स हैं, ठीक है, हर कोने में बाइक चलाते भी हैं। हमारे यहाँ पे बाइक की लेन्स अलग नहीं है, ठीक है, और अगर है भी तो वो लोग फॉलो नहीं करते। दूसरी चीज ये हेलमेट नहीं पहनी होती, जो मुझे आज तक समझ नहीं और एक और मैंने बाकायदा रोक के बोला भाई बाइक के बच्चे सलवार हमारे कमीज है ना पीछे हमारा ड्रेस मर्दों का, वो बाइक के लिए अटक जाता है वो बाइक के लिए बना ही नहीं, चाहे औरत पहने या आदमी, सलवार कमीज में, और सब सलवार कमीज में बाइक और वो भी बलोची एक सलवार कमीज होती है, उसमें बहुत ही उसमें जब आपको फिर आपको चोट लगती है, बिल्कुल बहुत ही कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इसके लिए जीन्स मस्ट है, मोटा कपड़ा हाँ जी आपको, क्योंकि बाकी चीजें तो आपने लगानी नहीं, जीन्स है ही, वर्कमैन। जीन्स आप पहने, आप प्लीज सलवार कमीज में बाइक जो चलाते हैं, होना तो कुछ नहीं, उससे एहतियात और मुझे ये भी है कि जरा जो बाइक पे लोग हैं ना, एक तो वो स्पीड का बिल्कुल ख्याल खुद भी नहीं रखते, और दूसरा ये कि वो ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो करते हैं। Wrong way तो इंडिकेटर भी आना नहीं, उनका आपका right है। इंडिकेटर तो बिल्कुल ही नहीं देखते। आपने इंडिकेटर दिया हुआ होता है लेफ्ट साइड का, वो लेफ्ट साइड से ही आपकी गुजर और के आ रहे लाइटें होंगे। बंद होती हैं, हेलमेट ये पहनी थोड़ा नहीं सा होती, अपनी safety का भी ट्रैफिक इंसान को फंसी हुई है, ख्याल आप रखना इधर उधर से निकल बाइक रहे लेन हैं। की आपने जो बात की बड़ी अच्छी की है। बाइक लेन असल में लाहौर में बनी थी, वो 8 करोड़ रुपए उस पे लगे थे, बाइकर्स लेन, जी जी वो बनी थी, लेकिन जब लाहौर में बारिश हुई तो बाइक लेन पूरी नजर ही नहीं आई फिर। अच्छा, वो 8 करोड़ की किससे, चौक से बनाई थी? पता नहीं, अब ये नहीं पता चल रहा कि वो बनी कैसे थी। हाँ जी, बारिश हुई और उसके ये बाद कैसे बाइकर्स लेन हुआ खत्म हो गई। क्रेयॉन ये से हाँ, बनी? ये बह गई। हाँ बह गई। अब ये बड़ा सवाल है, इस पे तो हमें सोचने की जरूरत है कि भाई कैसे बनी तो थी। वो तो उस पे दिल लाइन के लगा देंगे ना आसमान दोबारा, में क्या बह गई? क्या वो बह गई क्या नजर, मतलब? यानी पहले एक बाइकर लेन बनी एक अलग कलर की, ठीक है, वो उस पे बाइक हो, कलर लेकिन उसका जब बारिश हुई फेवरेट तो वो क्या नजर रंग था जो बह गया? क्या अब पता नहीं था, ये तो पूछना पड़ेगा ना। ये तो देखें, ये तो गवर्नमेंट मैं से आपको पूछना, लाहौर पूरी रिपोर्ट दो, ये आप तो गवर्नमेंट से ये पूछना बढ़िया कच्ची रिपोर्ट, नहीं नहीं, पक्की रिपोर्ट है, रिपोर्ट पक्की है ये। ये तो कलर की बात कर रहे हैं भाई, तो रोड्स मुझे समझ नहीं आती, बारिश लेकिन 8 करोड़ रुपए लगे थे उसके, वो रोड भी बह भू जाती है। बस लेकिन बस इन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कुछ नहीं आप कर सकते तो एहतियात तो कर सकते हैं। एहतियात ये करो, बच्चों वाला बाइक वाली फैमिली जा रही है, प्लीज़ उनसे थोड़ा दूर बिल्कुल रहो, उनको थोड़ा सा डिस्टेंस दे दें, गैप दे दें, करीब उनके गाड़ी ना करें, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई हादसा हुआ तो आप अच्छा, कोई एक चीज मैं आप दोनों से पूछूंगी कि हम जैसे नोटिस करते हैं कि बाहर मुल्क जो है सिविक सेंस बहुत है, छोटी छोटी चीजें होती है जो इंसान नोटिस करता है। ऐसी कोई चीज़ जब आप कभी ट्रैवल करने गए हों और आपने नोटिस किया हो कि इस मुल्क में ज़रा इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है? जैसे मैं जापान गई हर थी, जगह ही ख्याल रखा जाता है, मैं जापान गई थी तो दे वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट, एक तो वो टिप नहीं लेते आपसे, वो उनके सिविक सेंस का हिस्सा है, और ये कि वो एग्जैक्ट चेंज आपको, बेशक वो कितना भी हो, वो एग्जैक्ट चेंज आपको आपका देंगे, और वो हाथ भी नहीं लगाएंगे। आपको एक ट्रे होता है, उसमें वो चेंज डालते हैं, वो आपको ऐसे देते हैं, आपने उसी में पैसे डालने होते हैं। ये रिस्पेक्ट, ये तो ऑनेस्टी भी है ना जरा। लेकिन देखिए आप वो जो बात चलते फिरते खाना नहीं खाते, मतलब कि अगर आप चलते फिरते खाना खा रहे हो ना, इसको बदतमीजी समझा जाता है। वो कहते हैं कि आपने कॉफी भी पीनी है, आप पिए, फेंके अपना और फिर जाए कहीं, मतलब रोड पे चलते फिरते, जैसे अमेरिका में बहुत और ममालिक में होता है ना कि आप चल के बर्गर खा रहे हैं, आप कॉफी फोन पे बात कर रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, उनको लगता है ये बदतमीजी है। मतलब वो असल में तमीज से इतनी कि अगर देखा जाए उसमें इतने आगे निकल चुके हैं कि ये अब इन चीजों पे फोकस कर रहे हैं। हम तो अभी तक स्टेज 1 पे फंसे हुए हैं। लेकिन इसकी वजह ये है कि वहाँ रूल ऑफ लॉ है, वहाँ कवानीन पे जो है ना अमल दरामद होता है। लेकिन थोड़ा एक आदमी को पता है कि अगर मैंने सिग्नल तोड़ा है तो मुझे चालान होना है। मैं आपको एक ऑनेस्टली एक चीज़ बताऊं, ठीक है, कवानीन की बात भी होती है, और मैं ये इसीलिए सिविक सेंस की बात मैंने आज की थी, बिकॉज हम जनरली जो है वो ब्लेम कर देते हैं कि कानून नहीं है, ठीक है। कचरा फेंकना अपने घर के बाहर, वो तो आपको बताया गया है यार, वो तो एथिकली रॉन्ग भी तो होती है ना, कोई चीज तमीज में भी तो आ जाती है। तमीज, तहजीब, ये वही लोग हैं, जैसे मेरे मामू वाला, मेरी खानदान नहीं फेंकते, यही ना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं,
यहाँ पे उनको ये लगता भी है, है, मैं आपको ये भी बताती है, हूँ, ये भी है। यहाँ पे ये होता है, जैसे मैं ना, हम लोग गाड़ी में थे, मैं ये बता रही थी कि मेरे पास ना एक थैली रखी होती है, उसमें कचरा होता है। सो मैं ना बेध्यानी में फ़ोन पे बात कर रही थी, मैंने अपने ड्राइवर को बोला सामने वाली सीट पे रखा था, ये डाल देना थैली में। उसने खिड़की खोली, हाँ, वो बाहर, हाय हाय, एक मेरे अंदर से वो इजी है, वो चुड़ैल उसका टाइप्स used to निकली है। कि ये क्यों किया। अब उसका जवाब आगे से ये था, बाजी उसने भी फेंका, उसने भी फेंका, सब फेंक रहे हैं, तो मैं नहीं फेंक रही, मुझे नहीं फेंकना। आई डोंट केयर कि वो आप जब खुद सही काम नहीं करोगे तो आपके बच्चे कैसे सीखेंगे, आपके इर्द गिर्द के कैसे। मैंने लोगों के मोहल्ले देखे कराची में, पाकिस्तान में, जिन्होंने अपनी पूरी एक सिस्टम बनाई हुई है नेबरहुड का। जैसे जूनी जहाँ रहते हैं मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, उनका पूरा सिस्टम बना हुआ है, वहाँ कोई कचरा नहीं होता, वहाँ रेगुलर क्लीनिंग होती है, उनके पार्क साफ होते हैं, उनकी सिक्योरिटी अलग होती है, उनके जानवरों को कोई कुछ नहीं कहता, सबके टाइमिंग है बाहर। और ये कोविड से शुरुआत हुई थी इसकी। सो जब इस तरह छोटे छोटे पॉकेट्स में चीज़ें हो सकती है ना, तो इसमें थोड़ा सा अपना भी अच्छी चीजें हमें फॉलो नहीं करनी, पर दूसरों की बुरी चीजों से हम इतना मुतासिर हो जाते हैं कि अगर उसने ये किया तो बस हम भी ये करेंगे। ये थोड़ा सा है स्कूल में सिखाना बहुत जरूरी है। एग्जाम से ज्यादा हमें अपने सिविक सेंस, हमारा हमारे स्कूल में ये सब्जेक्ट ही नहीं। हाँ जी, सिविक्स में भी सिविक्स नहीं पढ़ा रहे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे नहीं, और इसमें काफी साल लगते हैं, ऐसे नहीं हो जाता। क्या करना है, मैंने मैथ्स पढ़ के उसमें एक भी कभी सिविक मैसेज पढ़ा ही नहीं। सारा आइन कॉन्स्टिट्यूशन चीजें, मैं कही तो सिविक्स नाम में सिविक सब्जेक्ट का ये पॉलिटिकल साइंस क्यों आ गई? मैंने लेके मैं इतना प्रमोशन कर दिया, आपने ब्रांड का नाम ले लिया। बीए में लिया, फंस गई, क्योंकि मैंने कहा ये तो इसमें वो चीजें ही नहीं जो मैं समझी। सिविक्स होगा तो सिविक सेंस होगा, एप्लीकेशन वाली जो चीजें होती हमारे हैं ना, स्कूल में। देखिए, अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे स्कूल में, मेन आपका स्कूल है, घर में भी कोई कहीं सिखाते हैं, कहीं नहीं। अगर वो स्कूल में सीख गए तो फिर वो एक अच्छा शहरी बाहर आ रहा है। Petition for civic education in schools. एंड आई थिंक माइंडसेट का भी एक इशू है हम में, कि हमें लगता है कि अगर कोई चीज पकड़ी नहीं गई ना, कर लो। कोई भी गलत काम अगर इसमें मैं पकड़ा नहीं जा रहा तो पकड़ नहीं है। वही बात है, अगर पकड़ा जा रहा हूँ फिर नहीं करूंगा। बट ये हमारे माइंडसेट का इशू है। पकड़ा जा रहा हूँ तो मैं नहीं करूंगा। ये माइंडसेट का इशू नहीं, ये माइंडसेट का भी इशू है। चेंज ट्रिकल डाउन करता है। मैं आपको बताऊं, चेंज देखिए ट्रिकल डाउन करता है। अच्छा, चेंज जो है ना, वो अथॉरिटी पावर, जब आपके पास ताकत है तो आप तब्दीली जो है वो नीचे तक आएगी, क्योंकि आपके पास ताकत है उसको नाफिज करने की। जी, इसी तरह होता है, ट्रिकल डाउन होता है सारा। ऐसा नहीं होगा कि मैं, आप ये बात बहुत अच्छी है, फलसफे के तौर पे बड़ी अच्छी बात है कि हर किसी का अपना अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपना जिम्मेदारी निभानी है, ठीक है, बात बहुत अच्छी है। लेकिन जब आपकी अथॉरिटीज जिनका ये काम है करने का, उनको नाफिज करना, हाईएस्ट अथॉरिटी कौन सी है हमारी? अब एक बाइक वाला कभी नहीं तोड़ेगा सिग्नल अगर वो देख रहा होगा कि बड़ी गाड़ी वाले को रोका हुआ उसका। ठीक बात की आपने, मैं 110% आपसे एग्री करती हूँ, बट हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी एक है। बहुत सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं और वो एथिक, अच्छा बेसिकली सिविक सेंस किसके लिए होता है? किसी और के लिए। हम लोग सोचते हैं किसके लिए? अपने लिए, अपनी ज़ात के अंदर ही रहते हुए। और हमें बाकायदा, मुझे ओवर द टाइम जो है ना वो सुनाई गई है बात कि तुम स्टूपिड हो, मेरी बहन, मैं ये गधे को कोई मार रहा है तो तुम क्यों लड़ने के लिए खड़ी हो गई हो, या इस तरह, ये तुम्हारा मसला नहीं है। मेरा मसला है, क्योंकि मैं इस माशरे में एग्जिस्ट करती हूँ, मेरे बच्चे इसी माशरे में पढ़ेंगे बढ़ेंगे, उनको एजुकेशन यहाँ मिलेगी, तो इट इज़ इवेंचुअली गोइंग टू बी माई मसला। और ये बात हम लोग पिटिशन की तरह बात करते हुए जो है वो हर बार इस शो में पॉलिटिकल लोग भी बहुत सारे आते हैं, उन्होंने भी इस किस्म की कॉन्वर्सेशंस हमारे साथ की हैं। बीच में बहुत सारे लोगों ने आके यही हमें बात बताई है कि पानी के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और पार्किंग वाले जो है वो पैसे नहीं चार्ज करने, याडा याडा, लेकिन फिर भी हो रहे हैं। और ये सिर्फ इसी वजह से कि हाँ, लेकिन देखो यही लोग जो हैं जो यहाँ कभी सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, बाहर के मुल्क जाते हैं तो रखते हैं। ये नहीं कि वो बदल गए, उनके अंदर का मतलब अच्छा इंसान जा गया, कानून का डर है यहाँ। अच्छा, डर कंट्री को भी जरूरी है कि फाइन लिया, बिल्कुल, वरना दिल किसी का, बहुत सारे लोगों का नहीं करता, इनका ना करेगा कि हम सफाई का ख्याल रखें, वो इसलिए करते हैं बिकॉज़ दे आर स्केयर्ड। और आप मुझे फियर डालना लोगों में बहुत जरूरी है। और जज़ा का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो देखे, वो जरूरी है। बिल्कुल सही। अगर अच्छा काम करेंगे तो आपको जज़ा मिलेगी और खराब काम करेंगे तो सजा मिलेगी। तो जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। थैंक यू सो मच ज़ुहैब एंड नादिया फॉर बीइंग ऑन आवर शो। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहेगा जहाने रमजान 365 न्यूज़। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं जहाने रमजान 365 न्यूज़ पर। मैं हूँ जाले सरहदी और ये है मंशा पाशा। और आज हम दोनों के हाथ बहुत साफ हैं क्योंकि हमने लाइफ बॉय से अपने हाथ साफ किए हैं और हमारे बर्तन भी ऐसे शाय शाय कर रहे हैं क्योंकि विम से हमने अपने बर्तन धोए हैं। और इसके साथ साथ
आपको बताती चलूँ कि पेप्सी ने हमारा शो स्पॉन्सर किया है, इसके साथ साथ KFC जो है वो फूड पार्टनर है, सनरिच भी हैं, ऑसम किचन में हम भी जाने वाले हैं क्योंकि ऑसम किचन ने हमारे साथ पार्टनरशिप की है, इसके साथ साथ ग्लैम गैस की वजह से अप्लायंसेज हैं, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव सनरिच। लेट्स गो टुवर्ड्स क्या बन रहा है? सोबिया, क्या बन रहा है? अच्छा, आज हम बना रहे हैं होल स्टीम चिकन। और जाले खुश हो? व्हाट स्टीम और चिकन? स्टीम चिकन है जिसको हम सैलेड लीव्स के साथ सर्व करेंगे और इसमें थोड़ा मेरा फेवरेट चीज़ मैंने ऐड ऑन कर दी, साइड लाइन फ्रेंच फ्राइज। अच्छा, और इसके साथ हम बना रहे हैं पीना कोलाडा। मजे ये मैं आपको बता रही हूँ, सोबिया का ना बहुत जल्द एक रेस्टोरेंट खुलने वाला है और उस रेस्टोरेंट में हम लोग जो है वो पहले डन गेस्ट होंगे, पहले गेस्ट होंगे। हम जब यहाँ वापस आएंगे ना, मैं हमेशा ये कहती हूँ इट्स लाइक मैजिक। यहाँ आते हैं तो सारे इंग्रेडिएंट्स पहले होते हैं, वापस आते हैं और ऐसा नहीं है कि इसमें बना के रखा हुआ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअली यहाँ पे बना रही होती है। जब मैं वापस आती हूँ मैं कहती हूँ व्हाट इज दिस, इसको कहते हैं प्रोफेशनल। थैंक यू सो मच। जरा रेसिपी भी बताएं। अच्छा, रेसिपी मैंने कहा आप है यहाँ पे तो मैं साथ साथ इसका मिक्सचर बनाना चाहती हूँ। अच्छा, हम लेंगे 1 कप योगर्ट और इसके बाद हम डालेंगे इसमें सॉल्ट। ये है जी बिल्कुल, मैं स्पून ले लूँ। ये पिंक सॉल्ट है। Santa's little help। यस आई लव, नॉट सो लिटिल बट ओके। अच्छा, सॉल्ट हम डालेंगे 2 टेस्ट मैं वैसे बोलती हूँ, बट आप इसमें डाल सकते हैं 1 टीस्पून। हम लेमन जूस लेंगे, हमारा ये हमने ले लिया है 1.5 लेमन जूस हमने स्क्वीज कर लिया था, वो डालेंगे इसमें होल। अच्छा, इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। अच्छा, ये ऑरेंज कलर है, लाल मिर्च पाउडर नहीं है। ये लाल मिर्च ये है। हाँ, ये है, लाल मिर्च भी डालेंगे। अच्छा, ये हम डालेंगे 1/2 टीस्पून। इसके बाद हम डालेंगे हमारा रेड चिली, बिल्कुल रेड चिली पाउडर डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून। इसके बाद हम धनिया, ये क्या है? जी दिस चाट मसाला, चाट मसाला ठीक है, हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला। इसके बाद हम डालेंगे, बिल्कुल वाह, गरम मसाला जाएगा 1/2 टीस्पून, खुशबू से ही पता चलता है। इसके बाद हम डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। इसके बाद आपका जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून जितना, देन कुटी हुई लाल मिर्च, ये गया आपका 1 टीस्पून आप डाल लीजिए। इसके बाद आपका जाएगा टाटरी बहुत हम लाइट डालेंगे, ये बहुत उसके लिए है, खटास के लिए। जी, थोड़ा सी खटास आएगी तो वो अच्छा रहेगा। खटास, टाटरी का पाउडर जो आप, और जनरली आप जब बहुत खट्टी चीजें खा रहे होते हैं ना, स्पेशली जो बाहर आप चाट वाट खाते हैं या एक चिप्स आते हैं उनका नाम जो पानी पूरी का जो पानी है उसमें बेसिकली टाटरी एग्जैक्ट डालते हैं हम लोग। अच्छा, हमारे पास है कनौर, तो हम इसमें डालेंगे कनौर केचप। अरे बिल्कुल, कनौर हमारे साथ है। और उसके साथ साथ शाताज ऑयल एंड बनास्पति भी हम लोगों के पास है। सो लेट्स प्लग एवरीथिंग इन बिकॉज इनकी वजह से हमारा किचन, हमारा शो आपके सामने ये तो आपने बस हस्बे जायका डाला। नहीं, ये डाला 2 टेबलस्पून। अच्छा, हम लोग का क्या है, हमें आइडिया हो गया कि हम डालते हैं। अब लोग पूछे कितना, मैं बता देती हूँ 1 टेबलस्पून है, पर वो कहते हैं आपको कैसे पता, कहती हूँ आइडिया हो गया, आइडिया हो चुका है करते करते, ठीक है। हाँ जी। इसके बाद जो है हम अपना होल चिकन लेंगे, इसको हम स्लिट करेंगे और इस चिकन को बहुत अच्छी तरीके से साफ किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये चेक कर चुकी हूँ। बिल्कुल, सफाई जो है उसका बहुत खास ख्याल रखती हूँ। अच्छा, अंदर से जो चिकन होती है अक्सर जो है उसमें ब्लड रह जाता है, तो उसमें फिर आपको स्मेल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके बाद जो है हम इसको स्लिट करेंगे और नाइफ ले लेती हूँ। अच्छा, मेरी एक ट्रिक है, जब मैं कुछ धो रही होती हूँ चिकन या गोश्त या कुछ भी, तो वो पानी में रख, जब मैं डालती हूँ तो उसके अंदर थोड़ा सा सिरका डाल, बिल्कुल, उससे स्मेल भी चली जाती है, आई फील थोड़ा सा साफ भी हो जाता है, ग्लिसन भी करता है, ग्लिसन यानी कि थोड़ा सा चमकता है। यस। अच्छा, हम इसमें कट लगाएंगे। कट लगाने का तरीका, कट लगाने का तरीका ये होता है, यहाँ से हम ज़्यादा डीप नहीं जाते, यहाँ से हल्का, देन मोर, यहाँ से हम ज़्यादा डीप जाते हैं क्योंकि यहाँ पे गोश्त ज़्यादा होता है, थोड़ा थिक होता है पार्ट चेस्ट का, तो इसलिए यहाँ पे आपको बोन फील होगी इसकी। ये जो है हमने इसमें अच्छे से कट लगाया, स्वीटली कर रही हैं। वाओ, ठीक है, ये आपके कट लग गए। फिर आपने इसके लेग पे कट लगाया, क्योंकि अक्सर ये होता है जो स्टीम चिकन हम खाते हैं ऊपर तक तो सही है, अंदर बिल्कुल ब्लेंड होता है, बिल्कुल जायका नहीं आ रहा होता, फ्लेवर नहीं आ रहा होता। अच्छा, मैं एक और तरीका, आई डोंट नो हाउ इट इज ओके, मेरा जो तरीका होता है वो फोर्क के मैं होल्स कर देती हूँ, ठीक है, बिल्कुल, कट भी लगाती हूँ। मुझे लगता है वो फोर्क के मैं थोड़े ज्यादा होल्स कर दूंगी तो वो ज्यादा अंदर। अच्छा, अब ज्यादा एडवांस तरीका हो गया, जो हमारी जो सिरिंज आती है, अच्छा, इंजेक्शन जो होता है सबसे लार्ज वाला आप ले लीजिए, जो इंजेक्शन वो भी करते हैं इसमें। बिल्कुल, आपने जो अक्सर रोस्ट या कुछ चिकन खाई होंगे, अंदर आप खोलते तो वो रेड स्पाइस होता है, तो वो अंदर तक कैसे जाता है कि हम इसको सिरिंज करते हैं। इसका एक वर्ड भी है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बेस्टिंग, आई थिंक इट्स कॉल्ड बेस्टिंग। बेस्टिंग तो नहीं, वो ऐसे लगाना होता है बेस्टिंग।
बेस्टिंग लगाना होता है। नाज़रीन, इसी के साथ साथ हम ज़रा जानते हैं कि बेस्टिंग की एक्चुअल मीनिंग क्या है। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से आने के बाद हम यही मौजूद होंगे जहां रमज़ान में, तो कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं जहाने रमज़ान ओनली ऑन 365 न्यूज़। आज का हमारा मौजू सिविक सेंस है, लेकिन अभी हम उससे ज़रा एक डिटोर लेंगे और हमारी जो आज गेस्ट हैं हमारे स्टूडियो में नादिया मुकीत खान, सबसे पहले हम उनको वेलकम करेंगे अपने शो में। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू और सो हमारी मच। पूरी टीम की तरफ से, हम दोनों होस्ट की तरफ से आपको रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। नादिया जो है ना वो एक आर्टिस्ट है, जी ठीक है। और आर्टिस्ट का मैं हमेशा ये बात पे यकीन रखती हूँ कि अगर आप किसी फॉर्म ऑफ आर्ट से आपको दिलचस्पी है तो दूसरे फॉर्म ऑफ आर्ट से भी दिलचस्पी है। क्या बिल्कुल। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, आपकी पढ़ाई किस चीज़ में रही है और उसके बाद फिर जो आप करती हैं उस पर हम आते हैं। ओके जी मैं फ़ाइन आर्ट ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद एज़ यूजुअल जो हम पाकिस्तानी औरतों के साथ होता है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो फिर वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं सारी अटेंशन। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन जब मेरे बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया उसके बाद मैंने अपने आप को दोबारा अपने जितने शौक़ थे उनकी तरफ लाई मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। तो आप पेंटिंग भी करती हैं, यूर ए रेज़न आर्टिस्ट आल्सो। जी। आप शेफ़ भी हैं, पता नहीं इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे गिनवाई है। और मैं बताती चलूँ कि इनके जो बच्चे हैं वो भी सारे आर्टिस्ट बन रहे हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी शोबे से। और दो तो मेरे स्कूल, जो मेरा प्रीवियस स्कूल है, हाँ। उससे ग्रेजुएट करने वाले। सो मुझे ये बताइए कि दिस इज़ समथिंग दैट यू आल्सो गॉट फ्रॉम योर पेरेंट्स, या दिस वाज एक्चुअली जी मेरी वालदा को शौक था, मगर वो शी वाजंट लाइक एन ग्रेजुएट फ्रॉम आर्ट और एनीथिंग, मगर उनको बहुत शौक था इन चीज़ों का, तो उनको देख के हमें भी शौक हुआ था। जिस तरह हम सब बहन भाइयों को डिफरेंट शौक थे। मुझे पेंटिंग का और इन सब चीज़ों का शौक था। मेरी दूसरी बहनें जो हैं उनको खाना पकाने के शौक थे, जो मुझे नहीं था उस वक्त। और फिर मेरे भाई जो हैं वो म्यूज़िक की तरफ थे दोनों। तो जी सो देयर हैज बीन ऑल आर्ट फॉर्म्स। बट दिस इज आई थिंक समथिंग जिसमें या तो आप में होता है ये स्किल, या तो नहीं होता। लाइक आई कांट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन टू सेव माई लाइफ। और बचपन में वो जो होता था ना कि आपने चार्ट पेपर पे टाइम टेबल बनानी होती थी, तो मेरी बहनें, मैंने देखा मेरी बहनें को जब मिलता था जो भी स्कूल में अच्छा होता था, आई थिंक टीचर बता देती थी कि आप टाइम टेबल ये बनाएंगे। आई थिंक आजकल तो ये होता नहीं है, दिस वाज बैक इन द डे। तो वो मंडे ट्यूसडे कौन सी क्लासेस होंगी, तो उसके साथ ना हमेशा कोई एक कैरेक्टर बनाती थी मेरी बहनें, बिकॉज दे वर सो गुड एट ड्राइंग। तो मैंने एक दफ़ा एक हंगामा शुरू कर दिया कि इस दफ़ा मुझे मिला है और मेरी कोई बहन मुझे उसमें ड्राइंग करके दे, और पूरी लड़ाई हो गई। अम्मी घर आई, अम्मी ने सबको थप्पड़े मारी क्योंकि को किसी से थोड़ा वायलेंट हो गई ये कहानी एकदम से इस तरफ चली गई, क्योंकि किसी के पास, जिसके पास पेंसिल्स थी उसने पेंसिल्स नहीं दी, जिसको पढ़ाई करनी थी उससे मैं कह रही थी कि मेरी ये ड्राइंग कर दो, तो एक तमाशा ही क्रिएट हो गया, only because I could not draw. So it is the skill that you either have. बेसिकली जब आप आर्टिस्ट or होते हैं don't ना, तो have. फिर आप में थोड़ी तमीज़ भी होती है और आप लोगों को पिटवाते भी नहीं हैं। हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं बता रही हूँ कि हुआ, because मेरी जो बहन जिसको ड्रॉ करना आता था वो मुझे ड्राइंग नहीं करके दे रही थी, तो एक पूरा हंगामा ही क्रिएट और हो ये जो गया। छोटे होते हैं ना घर में, वो ऐसे होते हैं। अच्छा, आप घर में मंजली हैं, छोटी हैं? नहीं, मैं सबसे बड़ी हूँ घर में। हाँ। जी, तो अपना आप महसूस हो रहा है मुझे। ये बड़ी लकी बात है कि all of your children are good in this. That means that जी बिल्कुल, फॉर्चुनेटली ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली मेरे बेटों ने जब ये चीज़ चूज़ की थी, आर्ट एंड डिज़ाइन, ओ लेवल में एज अ सब्जेक्ट, अच्छा, तो उस वक्त मेरे हस्बैंड थोड़े हेसिटेंट थे। वो कह रहे थे जी लड़कों का क्या फ्यूचर है आर्ट में, और वो कुछ नहीं कर सकते, ये कैसे कमाएंगे, कैसे करेंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह माय एल्डेस्ट वन, जिस तरह वो ग्राफिक डिज़ाइनर है और इलस्ट्रेटर भी है और बहुत अच्छी कंपनी में माशाल्लाह काम भी करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक बेटा जो है मेरा वो टर्की में माशाल्लाह स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है, वहाँ पे कम्युनिकेशन डिज़ाइन कर रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। उसकी आर्ट एग्जीबिशंस बेल्जियम में और ग्रीस में और इधर उधर माशाल्लाह होती रहती हैं, वो करता है। और आप सिखाती भी हैं? आप मैं सिखाती भी हूँ बिल्कुल। और अभी मेरी एक अपकमिंग वर्कशॉप बच्चों की आ रही है, जो 3 मई को है इंशाल्लाह, अलियांस फ्रांसे में। अच्छा, क्या सिखाएंगे उसमें बच्चों को? उसमें बेसिक ऑफ पेंटिंग, इट्स काइंड ऑफ अ मास्टर क्लास फॉर किड्स। लगता है मैं आके ले रही होंगी वो क्लास। आप जरूर आइए, मोस्ट वेलकम। इसके बाद वैसे मैं कपल वर्क जो है जी, वर्कशॉप कपल, यानी आप बहनें भी आ सकती हैं, हस्बैंड वाइफ भी आ सकते हैं, बट इट्स अ कपल वर्कशॉप।
सो इसके बाद मैं और तुम कपल हो सकते हैं। आई डोंट सी जिब्रान एंड इमरान। आमिर क्या हो गया? चेंज कर दिया। जिब्रान एंड आमिर, यू नो, joining us. Is it for painting or pottery or what? It's a mindfulness art class. Okay. So उसमें मैं यानी mindfulness के साथ साथ art भी करवाऊंगी। बड़ी interesting चीज़ है। अच्छा, ये where did you get this idea from, this whole Because art is therapeutic. So Art is mindfulness and therapeutic, art, बिल्कुल। Actually मैं खुद जो है वो meditate करती हूँ। और मुझे ऐसा feel होता है कि अब जो है वो जिस तरह का माहौल हमारा है सब है, इतनी स्ट्रेसफुल हमारी ज़िंदगी हो गई कि उसमें मेडिटेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं ये करती हूँ तो मैं अच्छी चीज़ किसी और को भी सिखाऊँ। जी। जी। अच्छा, मुझे हमेशा जब मैं आर्ट स्कूल में थी, ठीक है, तो मुझे बेसिकली आर्किटेक्ट बनना था। मेरे फादर वाज एन आर्किटेक्ट, बट बिकॉज मेरे पास प्री रिक्विजिट जो है वो इंजीनियरिंग था और मैंने इंजीनियरिंग नहीं की थी, सो मैंने कहा कि मैं फाइन आर्ट्स, और आई थिंक आई वाज मोर गेयर टुवर्ड्स फाइन आर्ट्स। आई शुड हैव आल्सो, यू नो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ जाना चाहिए था मुझे, बट मैंने फाइन आर्ट्स किया। सो उस वक्त भी मुझे यही कहा जाता था कि है तो ये मदर ऑफ ऑल आर्ट्स, बिकॉज इसमें सारे मिक्स मीडिया आपको सिखाया जाता है, ठीक है। आप जब फाउंडेशन ईयर में होते हो आपको ड्राफ्टिंग भी सिखाई जाती है, जो बेसिकली बाद में जाके आर्किटेक्चर के काम आती है। देन किस तरह से चीज़ें पकड़नी है, क्या करना है, लाइन स्ट्रेट कैसे ड्रॉ करनी है, सर्कल कैसे बनाना है, हैंड मूवमेंट, हर चीज़। सो उस वक्त लेकिन ये अलमिया जो रहा है फाइन आर्टिस्ट के लिए कि हम कमाएंगे कैसे। सो आगे जाके मैंने नोटिस ये किया कि आप अपनी नीश खुद बनाते हो। बिल्कुल। जैसे यू आर अ फाइन आर्टिस्ट, ठीक है, आपके बच्चे बेशक ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह कर रहे हैं, बट आपने देखे रेजिन के अंदर अपना एक करियर बना लिया है। यू डू पेंटिंग्स, यू सेल दैट। और कितने ऐसे प्रोफेशंस हैं जो फाइन आर्ट्स पे से निकल सकते हैं, दे कैन बी अ मनी मेकिंग सिचुएशन फॉर पीपल। अच्छा जी, देखिए ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने आप को आगे लेके चलते हैं। अब जिस तरह बहुत सारे शौक़ होते हैं लोगों के अंदर, किसी एक चीज़ को अगर आप अपना देख लें कि भाई मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ। जिस तरह मेरे मेंटोर जो हैं जिमी इंजीनियर साहब हैं, मैं उनको ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड और वो हर वक्त मुझे यानी बताते रहते हैं कि तुम इस तरह करो, ऐसे करो। तो मैं फ़ॉलो करती हूँ उनकी जो भी वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसा भी है। मैंने छोटे छोटे पॉप आर्ट्स जिस तरह लगते हैं तो वहाँ पे स्टॉल्स लगाने पहले शुरू किए थे। सो उसमें ये हुआ था कि लोगों ने काफ़ी इनकरेज किया, सब यानी अच्छा रहा। मार्केट का टेम्परेचर भी मालूम हो जाता है, बिल्कुल पता हो जाता है कि लोग क्या चाह रहे हैं, कैसा चाहिए। जबकि मैं एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप और फिगरेटिव आर्टिस्ट हूँ। अच्छा। सो फिगरेटिव आर्टिस्ट जो है वो एक पाकिस्तान में होना इसलिए थोड़ा मुश्किल है कि हर किसी को चाहिए कि जी घर में आयतें लगी हुई हों या वैसे हो, या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट, बट इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट फिगरेटिव। अच्छा, इट्स नॉट, उसका भी मसला होता है। कहते हैं जी फिगर बना हुआ इंसान का, बहुत से लोग कहते हैं ऐसे, लेकिन फिर मेरा आर्ट जो है वो बहुत दिखाइए ना जो आप लेकर आई हैं, हम भी देख अपने ऑडियंस को, ये आपका कैमरा है। जी जरूर जरूर, प्लीज दिखाइए। दिस इज ब्यूटीफुल। जिस तरह मैं ये मेरी एक वर्कशॉप पे ही मैंने, like the sea. दिस इज लाइक अ सी वेव। यस, a sea wave. How gorgeous is that? सो जी ये इस तरह है। दिस इज अ टाइल, दिस इज अ टाइल। ये मैं जिस तरह पॉट्स वगैरह को रखने के लिए भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। हम तो ऐसे ही रखेंगे जी, मैंने उसी लिए अब मैं ये ले जा रही हूँ। नहीं नहीं आप ले सकती हैं, मोस्ट वेलकम। मैं आपको कमीशन करूंगी, ये आपका काम है। जो इंस्टाग्राम पेज है वो आप ही के नाम से है? जी जी, मेरे नाम से, नादियाज ड्रीमस्केप्स के नाम से है। नादियाज ड्रीमस्केप्स। जी जी जी। अच्छा नादिया, बिल्कुल हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है और आज हमारा टॉपिक जो है वो सिविक सेंस है, और एज एन आर्टिस्ट हम सब थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सो आप कुछ कहना चाहेंगे सिविक सेंस को लेके कि लोगों को क्या करना चाहिए कि दूसरों की ज़िंदगी ख़राब ना हो उनके इर्द गिर्द? अच्छा, जब वो सड़कों पे होते हैं। जी, सड़कों पे होते हैं तो मैं ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि अभी मैं भी यही भुगतती भी आ रही हूँ। रास्ते में जी, स्टोरी ऑफ आवर लाइव्स। रास्ते में एक्चुअली हमारे यहाँ लोगों में टॉलरेंस और पेशेंस बहुत कम हो गई है। इतनी कम हो गई है कि सब्र और तहम्मुल से तो बिल्कुल सोचते ही नहीं है कि हमें कुछ करना है, कि कैसे जाना है। इतना बेसब्रापन दिखाते हैं और इतना गुस्सा दिखाते हैं। रोड रेज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि यानी मुझे तो खौफ आता है। और फिर ऐसे भी देखा है कि अगर किसी ने एक चीज़ बोली है तो दूसरा गाड़ी से उतर चार चीज़ें बोलनी है। बिल्कुल, चार चीज़ें बोलनी है और मारपीट भी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो बस परहेज करना चाहिए। बिल्कुल, इससे परहेज करना चाहिए और ये आपकी अपनी सेहत के लिए अच्छा है।
बिल्कुल। थैंक यू सो मच नादिया, थैंक यू सो मच फॉर आपने हैविंग हमें मी। ज्वाइन किया, हमें इतनी अच्छी बातें बताई और हमें पता चला मंशा अपनी बहनों से कैसे लड़ती थी। ये राज और की ड्राइंग बातें जो हमारे है। बचपन का कितना बड़ा एक इशू रह चुका है, क्योंकि मुझे नहीं आती थी और मेरी बहनों को आती थी और मैं उनको फोर्स करती थी कि अब मेरे लिए भी करो, ताकि मेरे दोस्तों को लगे कि बेटर मंशा, मे बी हाँ, पर मैं अपने दोस्तों को दिखाना चाहती हूँ ना, देखिए मेरी भी चार्ट कितना अच्छा है, मेरा चार्ट, ये दीज वर चाइल्डहुड प्रॉब्लम। So shall we take a little break? लेट्स टेक अ लिटिल ब्रेक। नाज़रीन, Thank you so much, Nadia. थैंक यू सो मच, Thank आप you. पे मत जाइएगा, देखते रहिएगा जहान रमजान ओनली ऑन 365 न्यूज़। खुश आमदीद एंड वेलकम बैक टू जहान रमज़ान। मैं हूँ जाले सरहदी, मेरे साथ है मंशा पाशा और 3 स्कूल बॉयज़ हैं मेरे पास, जो अभी बहुत परेशान हो रहे थे कि कौन पहले किससे क्या कहना है। मैं बताऊं, मैं नोट्स पढ़ूं, मैं ये करूं, तो ये गुफ्तगू जो है ना, उसको देख के हम बड़े अम्यूज हो रहे हैं। I love doing this and I love being in the monitor's chair, which I feel like I am. ठीक है, so let me tell you, कल जो है इफ्तिताह हुआ था एक बहुत ही अमेजिंग पोर्टल का, एक ऐसे ऐप का लॉन्च था जिसमें हम 2 लोगों का मिलाप करेंगे। एक वो जो जॉब ढूंढते हैं और जो क्लासिफाइड सेक्शन जो न्यूज़पेपर्स में होते थे उस पे जो है छान रहे होते थे हर वक्त, यहाँ पे मुझे करना है, ये मेरे घर के कितने करीब है, और वो लोग जो जॉब देते हैं। सो दिस पोर्टल इज़ कॉल्ड आई वर्क फॉर सिंध, और इसके बारे में जानने के लिए हमने 3 जेंटलमैन को यहाँ बुलाया है। ये खुद ही बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या किया है इस पोर्टल के लिए। मैं आपको इनके नाम बताती चलूँ। हमारे एक्सट्रीम राइट होगा ये पे बैठे हैं मंसूर वहीद, देन वी हैव ज़ैन पाशा, देन वी हैव फहद बॉम्बे वाला। So let's start with Mansoor. Assalamu alaikum, Mansoor. जी वालेकुम अस्सलाम। Welcome to our show, to all 3 of you. I hope you have color coordinated very nice in grey. Color coordinator और and leg. और बड़े प्रोफेशनल तरीके से आप लोग बैठे। उनको लग रहा था हम लोग पता नहीं किस किस्म का शो करने वाला, स्टैटिस्टिक्स पूछेंगे So ना। this is unlike us, all of us. सब इतना सीरियस बिजनेसमैन। किस टाइम में लॉन्च हुआ, कितने टाइम लगे, कितने लोग थे? अच्छा जी, मंसूर आपसे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो किरदार था वो था फहद का, तो मैं चाहूँगा कि फहद स्टार्ट करे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, इसकी यूजर इंटरफेस को बनाना, कलर्स को बनाना, इसके लोगो को डिजाइन करना, ये वो सब सारा का काम क्रेडिट है। जाता है फहद को। फहद, तो ये I would आइडिया like किसका कि था? दिस फहद वाज सबसे पहले चेयरपर्सन इसकी इनिशिएटिव। सो विजन तो ऑफ कोर्स चेयरपर्सन का था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, एंड देन ऑफ कोर्स वो अपना विजन फिर चीफ मिनिस्टर एंड देन एंटायर टीम गेट्स दैट विजन। असल में सिचुएशन ये होती है कि बहुत सारा हमारा जो समझे सिंध का एक बहुत सारा यूथ है, बहुत सारा वर्क फोर्स है जिसको मौका नहीं मिल पाता, जिसको कोई गाइडेंस करने के लिए कोई वहाँ पे मौजूद नहीं होता। ठीक है, आप समझे कि वो बिल्कुल उसको कोई बता ही नहीं पाता कि यार उसको जाना कहाँ है। वो रोज़ाना अखबारों में इश्तिहार, आई एम सो सॉरी, आई जस्ट नीड टू क्या बड़े बिजी हैं, हमें अंदाजा हो रहा है। मैंने इनसे पूछा था, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने इनसे पूछा था आपको मैं बताऊँ कैमरा कैसे फेस करते हैं, उन्होंने कहा नहीं मैं शो करता हूँ यहाँ और मुझे बताना पड़ रहा है। हाँ जी, फोन साइलेंट जी करना जी, फोन अब साइलेंट हो गया है। आई एम सो सॉरी, अपॉलॉजीज। Carry on. या सो हमने देखा ये 2 बिल्कुल डिस्कनेक्टेड आपके पूरे फैक्शंस हैं। एक तरफ इतना सारा टैलेंट है जिसको बेचारे को पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, काम कैसे करना है। दूसरी साइड पे आप देखें कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध, बिकॉज जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है ये सारे प्रोविंसेस में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव सेटअप है इन टर्म्स ऑफ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स जितनी यहाँ पर हो रही होती हैं, कोलैबोरेशंस हैं, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा हैं, लाखों की तादाद, वो फिल कैसे होंगी। सो हेंस वी देयर वाज अ गैप दैट वी आइडेंटिफाइड, and this I work for Sindh platform, this is exactly that bridge that you needed. तो आपने दोनों को कनेक्ट कर दिया। दूसरा एक जो उसके पीछे बहुत बड़ी समझे इंटेंट थी हमारी, वो ये कि जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं ना, वो ज़्यादातर या तो पेड हैं या वो आपसे किसी ना किसी दर्जे पे पैसे मांगते हैं किसी भी स्टेज पर। This is free. This is free, absolutely free. ठीक है। तीसरी चीज़ ये जाले और मंशा के आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल आपका है, ठीक है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट, लिंक्डइन और ये जितने भी हैं, ग्लास डोर हो गया, कुछ भी हो गया, इंडीड हो गया, ये सारे हैं पढ़े लिखे वो सारा तबका जो कि जिसके पास डिग्रीज हैं या डिप्लोमास हैं, रेज्यूमेज हैं, कॉलेजेस में जा चुके हैं। जी जी, जो वो वाला है आपका पूरा स्किल्ड आपका लेबर है, वो कहाँ जाएगा? एग्जैक्टली, ये प्लम्बर्स आ जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिशियंस आ जाते हैं, सारे लोग हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी है कि वहाँ पे अपना वो रेज्यूमे बिल्ड कर सकते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर कराएं और लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल होगा कि ये जो जॉब्स जो हैं प्रोवाइड हो रही हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं,
वो गवर्नमेंटल है या वो प्राइवेट भी हैं? और हाँ बिल्कुल ये चौथा बड़ा जबरदस्त फीचर है इस पोर्टल का कि इस पे सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि प्राइवेट जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर भी अपनी जॉब्स को दे रहा है, और ये उनके साथ हमारा पूरा बिजनेस कम्युनिटी वाज आल्सो देयर, जाले यू वर देयर, सो उनको भी हमने इनवाइट किया था सो दैट यू नो हम उनके साथ मजीद जॉब्स इंडक्ट करें रोज की बेसिस पर। मंसूर इज हियर, वो आपको बताएंगे कि रोज आपकी सैकड़ों जॉब्स आपकी इसके ऊपर प्लग इन हो रही अच्छा, है। ये कल लॉन्च हुआ, ठीक है, मेरे सामने लॉन्च हुआ। आई वाज वेरी प्रिविलेज्ड टू बी देयर। उसके बाद आपने कहा कि इसका टर्नओवर बहुत था पोर्टल पे। जी, जो लास्ट हमने रात 3 बजे तक मैं जागता रहा क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक्स आ रहे थे वेबसाइट पे, क्योंकि एकदम से मैसिव ट्रैफिक आई और करीब कोई 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको विजिट किया, और अभी सुबह तक तकरीबन 11,000 लोगों ने उसके ऊपर रजिस्टर कर लिया, अपना प्रोफाइल बिल्ड कर लिया। कि हमें वो इतना ईजी है, इतना ईजी टू यूज़ है कि उसके ऊपर जितना हमने देखा कि जैसे अगर 1 लाख लोगों ने विजिट किया और उसमें से 10% इज़ अ ह्यूज नंबर इन द टर्म ऑफ वेब ट्रैफिक के जिन्होंने आपकी वेबसाइट को विजिट किया, और 10% जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट पर रजिस्टर कर लिया। जी। अच्छा ज़हन, मेरा आपसे एक सवाल होगा क्योंकि आपने हमें बताया था ऑफ स्क्रीन, उन्होंने हमें बताया था कि आप टेक्निकल एडवाइजर हैं। हाँ, so basically firstly I'd like to say कि जितना मुझे प्राइड फील होती है, जितना मुझे I'm honored to be able to work with this initiative. I actually have built 2 portals before this. एक TapMad streaming platform है, which is actually the first kind of big project that we did in Pakistan. Yes. And then we have a fintech company called Simpesa as well. So काफी experience हमारा experience है B2B, business to business and also business to customers. So मतलब उसका ये है कि जो कस्टमर्स जो इस्तेमाल करते हैं पोर्टल, उनका जर्नी कैसा होना चाहिए, कितनी आसान होना चाहिए। जैसे मंसूर ने जो डेवलप किया है, ही इज डन इट इन अ वे तो कि सबसे आसानी हो, बिकॉज अडॉप्शन फॉर पीपल टू यूज द प्लेटफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसी के हवाले से मेरा आपका सवाल है कि अगर कोई बाज़ ऐसे लोग होते हैं जो फेक करते हैं, अपना वर्क एक्सपीरियंस फेक करते हैं, या जो उनके स्किल्स होते हैं उसको फेक करते हैं, ये प्लेटफॉर्म किस तरीके से उनको वीड आउट करेगा? क्या उसका तरीका होगा, कुछ बता? अच्छा, उसके लिए हमने अभी हम नादरा के साथ इन कोऑर्डिनेशन है, हमने उनकी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसेस जो हैं अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना शुरू किए हैं, ताकि हम जो डेटाबेस है गवर्नमेंट के पास और इवन हायर एजुकेशन कमीशन के पास या एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के पास, उसको सबको हम लिंक करें, और जब भी कोई बंदा अपना आईडी कार्ड नंबर बताएगा तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको रीड करेगा। रीड करेगा। So the first step is checking with it. The second step is also that when they apply, then the employers जो हैं वो भी obviously उसको वेट करेंगे CV ना before। जैसे आप वैसे भी करते हैं, अगर आपने कोई रेज्यूमे आपने किया होता है। मेरा एक और सवाल है, ठीक है, कोई भी इस किस्म का पोर्टल होता है, कोई भी किसी जगह पे आप जाते हैं तो रेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, तो ये रेटिंग सिस्टम भी है इसमें? क्या It's part of the feature development। इसके अंदर है रेटिंग सिस्टम है, जो कि जो सीनियर लोगों का हम एक पैनल बना रहे हैं जिसमें प्रोफेसर्स हैं, जिसमें लेक्चरर्स हैं, तो उनके पास डेली बेसिस पे रिकमेंडेशंस जाएंगी लोगों की कि भाई आप इस बंदे को किस तरह रेट करते हैं। आगे इन फ्यूचर जाके हम इस तरह कर रहे हैं कि जैसे अगर क्लास है पूरी क्लास को जब हम रजिस्टर करेंगे तो उनका टीचर उनकी रेटिंग्स पहले से कर देगा, ताकि वो चीज़ें उनकी आगे फ्यूचर में भी डिपिक्ट होती रहें। अच्छा, उसके साथ साथ हम बहुत सारी AI टूल्स इसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे रिज्यूमे बिल्ड करने के लिए हम इसके साथ एक AI टूल इंटीग्रेट कर रहे हैं, ताकि आपको खुद से रिज्यूमे बनाने की जरूरत नहीं है, जो यू जस्ट पुट इन डाटा और उसमें वो आपकी खुद से निकाल देगा कि अगर आप मिसाल के तौर पे मीडिया में न्यूज़ रूम में आपने जॉब अप्लाई करनी है तो आपका रिज्यूमे का डिज़ाइन क्या होना चाहिए। यू शुड हैव स्किल्स, जो ऐसी स्किल्स हैं अक्सर आपने देखा होगा रिज्यूमे में जिसके लिए जॉब अप्लाई की जा रही है और जो उसकी स्किल है वो बिल्कुल लास्ट पे होती है। तो सबसे जो ट्रिगरिंग पॉइंट होता है उसको हम किस तरीके से टॉप पे लेके हैं, तो वो हम एक AI मॉडल डेवलप कर रहे हैं जो कि इसके साथ इन फ्यूचर इंटीग्रेट हो जाएगा कि कि आप उसमें अपना कवाइफ डालें, डिग्रीज डालें, अपना एक्सपीरियंस डालें, तो वो एक शॉर्ट सा रिज्यूमे खुद ही बना के आपको दे देगा। ऐसी सोच है लोगों की वैसे कि पाकिस्तान में अगर आपको कोई नौकरी मिलती है तो वो सिर्फ जान पहचान से आपका काम होगा, जान पहचान। तो ये वो तरीका है जब जो इसको बिल्कुल मेरिट के बेसिस पे, हाँ, मेरिट के बेसिस पे कि आपने अगर अपने आप को पहचाना है और आपने कोई जॉब हासिल करनी है तो ये एक जरिया है। अच्छा, तो इसके लिए मेरा एक और जो नेक्स्ट जो फॉलो अप सवाल है, इसके लिए सिर्फ जॉब सीकर्स की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली वी हैव टू हैव पीपल हु गिव जॉब्स, सो दे आल्सो हैव टू रजिस्टर। एब्सोल्युटली। देखिए, उसमें अभी इनिशियली हमने ये किया कि हमने 500 कंपनीज को खुद से पहले से ही रजिस्टर कर लिया
ठीक है, ताकि हम और उनके साथ हमने कोऑर्डिनेशन करके उनसे जो जॉब्स लेके हम अपने पोर्टल पे लेके आ गए। अब नेक्स्ट हम स्टेप ये कर रहे हैं कि हम खुद कंपनीज के पास जा रहे हैं और उनको हम पोर्टल का एक डैशबोर्ड दे देंगे कि अब आप जब भी जॉब करेंगे पोस्ट, तो जस्ट इसमें एंट्री कर देंगे तो आपकी जो जॉब है हमारे पोर्टल के ऊपर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। वो आपको कहीं और जाके पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, अखबार में या किसी और वेबसाइट पे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगी, एक तो या तो उस पर पैसे देने पड़ते हैं, दूसरा उसके ऊपर एड्स की भरमार होती है बहुत ज़्यादा। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। फिर बहुत सारे लिंक, आप एक लिंक खोलेंगे तो उसके साथ 10 लिंक्स खुल जाएंगे आगे। सो हमने उस सारी चीज़ को काउंटर किया है और ये बड़ा फोकस्ड और इजी टू यूज ये एक प्लेटफॉर्म है। फिर इस प्लेटफॉर्म को हम बनाने के बाद हमने करीब 1000 लोगों पे टेस्ट किया है कि भाई तुम्हें इसमें क्या मुश्किल आई है। अच्छा, फोकस और फिर ग्रुप हाँ जी बिल्कुल फोकस्ड ग्रुप के ऊपर हमने सैम्पलिंग की है, A/B टेस्टिंग की है, हमने इंटरफेस वगैरह चेक किया है कि लोगों के लिए आसानी, दोनों के लिए बाद फिर हम फोन एंड ब्राउजर। दैट्स अमेजिंग। मैं आपको एक चीज, सॉरी जाले, मैं आपको पूछ रही थी कि आप बताएं। सो फॉर एग्जांपल अब आप वैसे देखें तो ये आप कहेंगे कि यार ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, ठीक है, ये उसका इनिशिएटिव है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अभी आई थिंक अराउंड 50 समझे डिविजन्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी जॉब्स तो पड़ेंगी। ये जो अभी मंसूर आपको बताए थे, प्राइवेट जॉब्स जब इसके ऊपर साथ में लगेंगी। और कल जो सीएम साहब ने एक और हमें एक टास्क दिया हुआ है कि जितनी आपकी एक्सटेंडेड आपकी जो जॉब्स हैं जो कि गवर्नमेंट, यानी आप कहते हैं ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो आप गवर्नमेंट आपको जॉब दे रही होती है, डायरेक्टली नहीं दे रही होती, थ्रू अदर वेंडर्स, अदर पार्टनर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स। फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, उसके अंदर आपको बहुत सारे वेंडर्स चाहिए। अब एक वेंडर को जो है वो रिक्रूटमेंट करनी है। सो दिस इज द डिजिटाइजेशन ऑफ रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, राइट? सो आपकी बात जो ट्रांसपेरेंसी की आती है, मेरिट सिस्टम, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिजिटाइजेशन। सो इट्स ऑल ट्रांसपेरेंट, राइट? अदर देन दैट आई थिंक जो लोग को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं डिजिटली, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। सो रनिंग कन्वर्जन कैंपेन्स ऑन फॉर एग्जांपल ब्रिंगिंग पीपल of businesses to show them how this can help उनके business में कैसे help हो सकती है, right? There's no fee, this is completely free, right? Okay, that's a big part of this professional careers portal जो है, ठीक है, professional network जो हम बना रहे हैं, right? Other than that, I think you have to look at कि हमारी job market कहाँ जा रही है, right? So for example, right now the world is changing so fast, right? कि आपकी जो skills training होती हैं, that's a very important part of learning, right? How you present yourself, what are the soft skills involved, right? Have you made your CV properly, जो AI के through आप मदद कर सकते हैं। और दुनिया भर में ऐसा ही है, दुनिया भर में ऐसा है। So the short courses जो हम लोग ऑफर करेंगे इसके ऊपर, जो ट्रेनिंग सेशंस हम लोग ऑफर करेंगे, जो वर्कशॉप्स हम लोग ऑफर करेंगे इसके ऊपर, is going to help train जो लोगों को, so they're ready for the new job market and how to get those jobs. इसके पोर्टल के 3 पार्ट हैं। एक अभी जो शॉर्ट टर्म हमने प्लान में, जिसमें अभी जस्ट पोर्टल लॉन्च किया है, एक मिड टर्म प्लान है और एक लॉन्ग टर्म प्लान है। शॉर्ट टर्म प्लान में अभी हम सिर्फ जॉब्स ऑफर कर रहे हैं, हम वी आर कनेक्टिंग पीपल, लाइक एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉयज़ को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। पार्ट 2 में हम जितना गवर्नमेंट का सिस्टम है जो एडवर्टाइजिंग का है या जॉब सीकिंग हंटिंग का है, उसको हम सारे को डिजिटाइज कर रहे हैं। एंड पार्ट 3 में हम फिर आगे उसके अंदर कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज हैं, जिस तरह जैन अभी बता रहे थे कि हम कैसे आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करनी है, या आपने मास्टर्स डिग्री कर ली है तो अगर आप 1 मंथ का ये शॉर्ट कोर्स करेंगे तो ये जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। जिस तरह अभी सबसे बड़ी जॉब मार्केट क्रिएट हो रही है, खासकर वो AI प्रॉम्प्टिंग की है। तो अब जिस बंदे के पास जितनी अच्छी स्किल होगी AI प्रॉम्प्ट लिखने की, उतनी ही ज़्यादा वो सैलरी ले रहा होगा। और वो एक एस्टिमेशन है कि दैट विल स्टार्ट फ्रॉम $24,000 पर मंथ। So this can go international. जी जी, मैं यही पूछना चाह रही थी। Let me talk to you about the international. आपने बहुत important point पे टच किया। Because इसका नाम जो है I work for Sindh है, so मैं यही पूछ रही थी कि ये पोर्टल इस किस्म का है कि it's going to branch out right now. So I'll answer there's 2 parts to this question. Right? The I work for Sindh element, you have to think about कि जितना काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ हुआ है सिंध के अंदर ना, the government initiatives that are there, right? I think it's time for people to take ownership of their community, right? Okay? Totally. So meaning कि I work for Sindh doesn't just mean कि I'm working for Sindh. It means that I work to better Sindh, right? Okay, it's to make Sindh better, right? So I work for Sindh is basically saying that I need to focus on my community and do better. The more that we can educate our population, and the more we can give them opportunities, not only locally but internationally as well, right? The more they can develop through that exposure, right? And actually become a contributing member of their society in Sindh, right? So एक तो ये part है for I work for Sindh being international.
we have potentially the 4th to 5th largest freelancer economy in the world. If you want to talk about where Pakistan is leading right now, Okay. Pakistan's IT exports have gone close to $2 billion coming in every single year, okay? A large portion of that is the freelancer economy, right? Okay. So let me tell you this. So one major component to the portal that we will be developing in the future is कि सब लोग जो freelancer अभी काम कर रहे हैं वो basically internationally Freelance कर सकें। freelance projects लेते हैं and locally वो अपना execute करते हैं and they make money on that and they're making a good life for themselves, their families and the Over here community, also. right? देखो उनको यहाँ पे काम But करते why हैं, not हाँ। use that amazing talent that we have that's providing jobs internationally and use that talent for companies and businesses And roll it to over here. register with us and हमारी use that economy talent for intern. locally. अच्छा अच्छा जो बाहर वो काम कर रहे हैं कि बेसिकली वो कंपनी बाहर सिचुएटेड है, दिस इज अ वे टू आल्सो अट्रैक्ट द कंपनी कि वो यहाँ पे अपना यहाँ पे base काम So the करें। question then comes, कि how are they getting these jobs? Right? They're getting these jobs by using platforms like Upwork, Fiverr, all this, ना जो जी, जी, जी। LinkedIn as well. So उसमें ये होता है कि they charge you fees ना, तो जितना छोटा रकम वो कमा रहे हैं प्रोजेक्ट बेस्ड काम के, उस पे भी कमीशन काट रहे हैं लोग, जी, जी, right? So हमारा जो पोर्टल होगा it's completely free of cost. बट इसका ये भी मतलब आपका कह रहे हैं कि ये इस पोर्टल का ये भी एम है कि जो कंपनीज यहाँ से रिक्रूट करती हैं एम्प्लॉयज को, उनको हम अट्रैक्ट कर सके कि वो यहाँ पे आके अपना एक बेस बनाए प्रॉपर एक base। बिल्कुल उसमें थोड़ा सा मैं इसको elaborate नो अट्रैक्ट टू गो आउट, ये प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क होता है जो ऑनलाइन होता है और फिर डिलीवर होता है। तो उसका मतलब ये है कि जो काम आ रहा है उनको बाहर नहीं जाना पड़ता, वो यहीं से करते यानी हैं। सिंध में एक इंसान बैठ के बाहर की पूरी दुनिया के लिए काम कर सकेगा एंड दे विल बी एबल टू गेट हाँ जी। उसमें ऐसे है, जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारे पास अभी 10,000 लोगों का डाटा आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास ग्राफिक डिजाइनर्स कितने हैं, हमें पता है कि हमारे पास इंजीनियर्स कितने हैं, हमारे पास डॉक्टर्स कितने हैं। सिंपली हम क्या करेंगे कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताएंगे कि ये इतने ज़्यादा हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स हैं, अगर आपको कोई काम फ्रीलांस में कराना तो ये प्लेटफॉर्म है हमारा, यहाँ पे आप पोस्ट करेंगे तो हम उसकी बिडिंग स्टार्ट कर देंगे ठीक है। और फिर वो आपको अच्छा क्वालिटी का काम और कम पैसों में काम हो जाएगा। तो सो हम इसको इस पैरामीटर में देख रहे हैं। Don't get us wrong, that's already happening. People are already doing it. Now getting the data and pooling it into this platform also gives you, आपको data science इस्तेमाल करके you can understand, जो मंसूर भाई कह रहे हैं कि जो data science इस्तेमाल करके you can start categorizing आपका demographics जो हैं, for example एक demographic आपको बन गया doctors and professionals, एक unskilled workers का demographic बन गया, आपको जो skilled workers हैं and so forth and so on, right? तो वो qualifications के साथ Thank you so much. That's a very sorry. yes. हाँ, thank we you have so we much. have very We have- short time. yeah, हाँ, short But time हमारा है। जो आज का टॉपिक था वो था सिविक सेंस, और आप लोग अपनी सिविक सेंस और सिविक ड्यूटी निभाते हुए यहाँ आए हैं और आपने इतनी अच्छी ऐसी और रमजान के महीने में। Can I just say one thing? I work for Sindh is iworkforsindh.com. Please आप लोग visit करें पोर्टल को, job seekers and also the people to businesses to come and register with the portal. Absolutely, and we're totally going to endorse this over and over again. Thank you so much, Mansoor. Thank you so much, Zain. Thank you so much, Fahad, for joining us. आप लोग कहीं मत जाएगा नाज़रीन, because जहान रमजान यहीं मौजूद है, तो ब्रेक लेकर फौरन वापस आइए। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जहान रमज़ान, और अगर आपको मैं बिहाइंड द सीन्स कभी लेके जाऊँ ना तो आपको इतना मजा आएगा, बिकॉज एक अफरा तफरी मच जाती है जब आप लाइव शो कर रहे होते हैं। जैसे ही हम लाइव कैमरामैन जाते इधर हैं से उधर भाग रहे होते हैं, भाई हम वापस आ रहे हैं, कुछ पता नहीं होता। एक तो न्यूज़ चैनल है तो कभी ना कभी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ जाती है और हम ऑफ एयर हो जाते हैं और लाइट भी चल, हर चीज़ हो जाती है। आई लव लाइव शोज, आई थिंक आई लाइक देम मोर देन आई लाइक रिकॉर्डेड शोज, क्योंकि उसमें हर चीज़ हो रही होती है, एक्साइटिंग भी होता है, टेंशन भी होती है, मज़ा भी आता है। और अभी हम बड़े मजे की बातें करने वाले हैं, जो आज हमारे कर भी रहे थे नाज़रीन, हम कर रहे मौजूद थे। हैं। हाँ, वो हमारे साथ बड़ी ब्रेक में भी मजे की बातें कर रहे थे। हमारे दोस्त भी हैं और इस शो का हिस्सा भी हैं, मतलब कि इस चैनल का हिस्सा भी है। ओवैस मंगलवाला साहब, कैसे हैं आप? उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। देखिए ये जो लोग हैं ना यहाँ पे जितने काम करते हैं ना, उनको बहुत ही शौक है भाई शेरो शायरी का। ठीक है, एक है हमारे जोहेब हसन, ठीक है, वो बंद ही नहीं कर रहे थे, सारी उन्होंने जितनी किताबें पढ़ी थी उन्होंने खोल कर सामने रख दी, सब खोल के सामने रख दी। और मुकाबला तो करना ही है। कैसे हैं उनका मुकाबला आपसे जबरदस्त, बेहतरीन। तो वर्ल्ड वाइज के नाम से आपका शो है, बिल्कुल ठीक है। क्या आप दुनिया की जो है वो अक्लमंदी की बातें करते हैं? फिरते हैं और आप खुद वाइज हैं? मैं वाइज बनने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, वर्ल्ड वाइज, आपको भी वाइज होना पड़ेगा। हम जब तक वर्ल्ड को जानेंगे नहीं उस तक वाइज बनेंगे नहीं। हमारी कोशिश ये है कि वर्ल्ड के बारे में लोगों को बताया जाए, क्योंकि हमारे जितने भी न्यूज़ चैनल्स पर जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकल पॉलिटिक्स को कवर करते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसने ये कहा, आज ये हो गया, आज वो हो गया।
तो दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तो वो आपने बेड़ा अपने सर पे अपने कांधों पे उठा लिया है। ये तो चैनल की मैनेजमेंट का बेसिकली आइडिया था कि हमें ये काम भी करना है। सो ऑल क्रेडिट गोज टू देम। मैं तो एग्जीक्यूट कर रहा हूं। मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, मैं दुनिया पे बात करूंगा, व्हाई नॉट, मैं हूं ना। अच्छा अब हम लोग थोड़ा लोकल हो जाते हैं, ठीक है, क्या करें, हम लोग हैं तो हम लोकल ही। हाँ, हमारा भी नाम जहान रमजान है, लेकिन हम थोड़ा लोकल क्योंकि कॉन्वर्सेशन आज लोकल की है। जी। और वो ये जो कॉन्वर्सेशन हमारे आज का जो टॉपिक है वो हम बिल्कुल नहीं चाह रहे कि हम दुनिया भर से जो है कम्पीट करें, बिकॉज हम बहुत बुरी तरीके से हारेंगे और पीछे हैं, बहुत हम पीछे हार ही जाएंगे। हाँ, आज का हमारा जो मौजू है वो सिविक सेंस को लेके है, जो हमारी खुद की जिम्मेदारी है। आपने बात बिल्कुल सही की कि हम बहुत बुरे तरीके से हारेंगे। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज है कि हम दुनिया से सीख जरूर सकते हैं। सीख क्यों नहीं रहे? सीख क्यों नहीं रहे उसकी वजह बहुत सिंपल, बहुत आसान वजह। देखिए हमारे यहाँ पर आप देखें सड़कों पर अभी भी मैं आ रहा हूँ, शदीद ट्रैफिक जैम, बहुत जबरदस्त किस्म का ट्रैफिक जैम हो रहा है। और मुझे ये नहीं पता का रोज है, कोई ना कोई ऐसी कोई हरकत कर देता है, कोई ड्राइवर के गलत तरीके से आ जाता है, गलत साइड से वजह से जो है पूरा रोड ही ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, अब यही ड्राइवर, इस ड्राइवर को उठा के आप उसकी लोकेशन चेंज कर दें, इस ड्राइवर को आप कराची से दुबई मुंतकिल कर दें, एग्जैक्टली ये बात फौरन सुधर जाएगा। बार जी, तो वो क्यों सुधर जाएगा बताएं? क्योंकि वहां पर कानून लॉ है और लॉ ऐसा है कि अगर आपने जरा सा लाहौर में भी वैसे आई थिंक काफी ट्रैफिक को लेके काफी लॉज इम्प्लीमेंट हैं और मोटर वे पर अगर आप जी क्योंकि वहाँ पे कैमरास भी लग गए हैं। हमारे यहाँ पे कैमरास मेरे ख्याल चोरी हो जाते हैं। नहीं, वो होते भी हैं तो चलते नहीं है। हाँ, और चोरी हो जाते हैं, चोरी भी हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है हमारे यहाँ तो। हाँ, अच्छा एक दफा ये हुआ था कि जो है सिग्नल खुला और जैसे एक सिग्नल पे अब वो टाइमर आ जाता है ना 60 सेकंड्स, ठीक है, आपको पता होता है आप काउंट कर रहे थे। हाँ, काउंट कर रहे थे। अच्छा, वो समहाउ उसका टाइमर कुछ ऑफ था कि वो था आई थिंक 20 या 30 सेकंड्स का, लेकिन वो फौरन से 0 पे चला गया। तो जैसे ही मेरी गाड़ी ऐसे क्रॉस हुई ना तो वो 0 पे चला गया और मुझे उसने ट्रैफिक पुलिस ने रोका और मैंने तो उनको फौरन से कहा, मैंने कहा मैं तो उस वक्त मैं थोड़ा सा हो गई थी, मैंने कहा आप ये तो देखे ना कि आपका ये जो है सिस्टम सिस्टम है वो गलत है, मैं थोड़ी गलत हूँ। मैंने कहा अभी ये 15 पे था, ये फौरन से 0 पे आ गया। तो ये वाले भी बड़े मसले मसाइल हैं कि ट्रैफिक के जो वो सिग्नल्स हैं वो भी बात चलते भी नहीं है। तो हमारे यहाँ पर इसका मतलब है किस किस चीज को हम ठीक करेंगे, हर चीज आवे का आवा बिगड़ा हुआ हो। ये बहुत मासिव टास्क है। आप लोग ना ये वाला पहलू लेकर आते हैं और मैं हमेशा दूसरे पहलू की तरफ बात करती हूँ, क्योंकि एक लॉ वाला इम्प्लीमेंटेशन वाला पहलू बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि डर की बुनियाद पर जो लातों के भूत जो है बहुत सारे वो बातों से तो नहीं मानेंगे, तो उनको लात, छड़ी, लाठी सब दिखानी पड़ती है। अब कुछ नहीं कर सकते इस हवाले से, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो एथिकल होती है। ठीक है, लाइक फॉर इंस्टेंस मैं हर बार यही बात करती हूँ कि कचरा ना फेंकना, पानी का ज़िया नहीं करना, जानवरों को नहीं मारना, लोगों के साथ बदतमीजी नहीं करना, गुस्से पे काबू पाना, ये तो लॉ का हिस्सा नहीं है। ये तो घर से आता है ना जी। ये चीज आता है आप अपने घर से, जब आपकी तरबियत हो रही होती है, जब आपकी अम्मा अब्बा स्कूल, ये जो बेसिक जो दरसगाह हमारी होती है वो यही होती है कि या तो आप घर से चीज़ें सीखते हैं या फिर अपने स्कूल से चीज़ें सीखते हैं। वहाँ पर ही अगर नहीं सिखाई जाएंगी ये चीज़ें तो फिर क्या होगा? हम कचरा अपने घर से बाहर फेंक रहे होते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हमारा गंद कोई और आके साफ करेगा। भाई वो क्यों साफ करेगा हमारा गंद? जी उसका काम है, ये उसको हमने इस बात पर तनख्वाह पर रखा हुआ है। गंद गलती हम करें, सुधारे कोई और। लेकिन अभी जो है ना मंशा, ये होने जा रहा है जिस बात का मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होती ना। आप मुझे बताएं क्या है? थोड़ा सा हमारा लंबा ब्रेक है क्योंकि लाहौर में अजान इफ्तारी होने वाली है, वहाँ पे इस्लामाबाद में भी होने वाली है। हमारे पास बाद में आएगी, लेकिन आप लोग कहीं मत जाएगा क्योंकि जहान रमजान जारी और सारी है, वैसे हमारे साथ रहेंगे, एक और गेस्ट हमारे साथ आएंगी। सो stay tuned, but this won't be a short break. थोड़ी सी लंबी। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक, खुशामदीद। आप देख रहे हैं जहान रमज़ान और लाहौर और इस्लामाबाद के वासियों के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद है कि उनका रोज़ा खुल चुका है और वो 15वें रोज़े की तरफ जो है यानी कि मिड ऑफ रमज़ान की तरफ गामज़न हो चुके हैं। और हम यहाँ पे क्योंकि कराची में हैं तो हम अभी इंतज़ार करेंगे इफ्तारी का, और इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत कम रह जाएंगी बिकॉज 2 गेस्ट हैं हमारे पास, तो उनसे होगी बहुत सारी गुफ्तगू। और एक तो लाहौर से यहाँ आई है, हाँ, एक हमारी है लाहौर से आई हुई मेहमान जवेरिया महमूद, जो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बहुत सारी चीज़ें आपने की हैं, जो बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी भी है यहाँ पे। नेक एंड हेड कैंसर आपने शायद शौकत खानम में आपने काम किया उसके मतलब, और आप लम्स में स्पीकर भी है, तो आप
वेलकम टू आवर शो, लेक्चरर हैं। जी जी जी, वेलकम टू आवर शो। और बहुत शुक्रिया मनशैन ज़ीरा, आप लोगों ने बड़ा वार्म वेलकम किया और आई जस्ट लव कराची एंड जस्ट लव कराची पीपल। अच्छा, बस थोड़ी ट्रैफिक बस थोड़ी सी ट्रैफिक ठीक हो जाए तो फिर मुझे लगता है सब ठीक है। अच्छा, कितने दिन पहले आप आई हैं अभी कराची? इट्स बीन 4-5 डेज और मैंने काफ़ी चैनल्स पे यहाँ पे ट्रांसमिशंस की और लोगों को बताया कि सहूर और इफ्तार में क्या खाया जाए जिससे आप बीमार ना हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि खाने में भी लालच ना करें, बाकी तो ना करें पर खाना भी थोड़ा इतदाल में रह के खाएं तो वो सेहत के लिए अच्छा होता है। ये तो वैसे भी रोज़ेदारों का शेवा होना चाहिए कि जो लालच है उस बुरी बला है, नहीं होनी चाहिए, और वो ग्रीड जो है अक्सर आपको बीमार करती है। तो जैसे आपने बताया तो ये न्यूट्रिशन से भी इनका ताल्लुक है, न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो। सो ये बताइए कि आपने उनको क्या बताया था कि हम अपने शो के तवस्सुक से अपनी ऑडियंस को भी बताया? एक्चुअली मैंने ये बताया था कि आपको प्यास कम लगे उसके लिए आप सहूर में योगर्ट का, दही का ज़रूर इस्तेमाल करें। आपको सारा दिन आप फ्रेश रहते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। ठीक है, कोशिश प्रोबायोटिक भी है वो। बिल्कुल, प्रोबायोटिक उसमें कैपेबिलिटीज़ हैं। और उसके अलावा आप जब ब्रेकफास्ट या ब्रेकफास्ट प्लस सहरी जब आप करते हैं उसमें तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो कि आपको बहुत हैवी कर दें उसे अवॉइड करें। फ्रूट का इस्तेमाल ज़रूर करें, डेयरी प्रोडक्ट्स का ज़रूर करें, मुनासिब खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं और नट्स कम मिकदार में खाएं। आलमंड्स, कैशू नट्स और रेजिन्स यानी किशमिश तो लाजमी, चाहे आप उसको योगर्ट में ऐड कर लें, चाहे आप उसको सीरियल में ऐड कर लें, यानी जौ का दलिया अगर उसमें ऐड कर लें, और सेम ना करें। और ये जो पराठे हैं और इस तरह की चीज़ें जो आपको पता है ये कराची और लाहौर का ट्रेंड बन चुका है, बाहर से हो रहा था, घर पर हो रहा था, वो इतना हैवी और वो इतना अजीब सा हो जाता है कि आपकी तबीयत तो ख़राब होती है, पर आप रूहानी और जिस्मानी फ़ायदे देखते हुए रोज़ा रखें ना। मतलब मुझे लगता है कि दोनों फ़ायदे होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, रूहानी तो ले रहे हैं, जिस्मानी फ़ायदा भी होना चाहिए। एब्सोल्युटली, लेकिन हम इन फ़ायदों से थोड़े दूर जाएंगे बिकॉज हमारे पास है जमजम और वो कराची सीवीयू में मौजूद है। सीवीयू में जमजम क्या कर रही है, कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम जमजम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, रोजा तो नहीं लग रहा? नहीं, आप बताइए, ऐसा लग रहा है एक्सरसाइज करने गई हैं वहाँ पे आप। क्या एक्सरसाइज कर रही हैं? बिल्कुल, मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और आज वैसे भी दिन भर आपको पता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म था, लेकिन आज यहाँ पर सीवीयू आके ये एक एहसास होता है कि अच्छी हवा चल रही होती है, मूड भी अच्छा हो जाता है। और मेरे साथ इस वक्त फैमिली भी मौजूद है। फैमिलीज जो है वो दस्तरखान लेकर यहाँ पर आती हैं, बिछाती हैं और अफ्तार करती हैं यहाँ पर। आज अफ्तार में आप क्या क्या लाएंगे? अफ्तार में हम समोसे लाए हैं, पकोड़े लाए हैं, लब्बे शीरी लेकर आए हैं। जो लवाजमात जो खाए जाते हैं अफ्तार में, दही वाले भी थे। जी हाँ, दही भल्ले भी। लब्बे शीरी तो बड़ा इन्होंने शीरी अंदाज में बोला। बच्चा भी मेरे साथ मौजूद है। बेटा, आपको कितना एंजॉय कर रहे हैं? आपको कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है? अच्छा, खेले हैं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जब मैं पहुंची ना तो मुझे एक शख्स दिखा, ये इस्लामाबाद से आया हुआ था, लेकिन ये बात करने से जो है वो मुझे मना कर रहे हैं। इस्लामाबाद वाले वैसे ही नहीं, कराची अच्छा, मुझे तो कराची अच्छा लगता है। ये कराची से इनसे मैं बात कर लेती हूँ। ये क्यों इतने शर्मीले होते हैं लड़के इस्लामाबाद के? पता नहीं, ये थोड़ा सा शायद शर्मा रहे हैं अभी यहाँ पे आके। ये फर्स्ट टाइम आया अभी सीवीयू ना। फर्स्ट टाइम? हाँ जी, कराची की शान है सीवीयू, तो आपको पता है लोग दूर दराज से देखते हैं। हाँ, और मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। आज दिन में बहुत गर्मी होती है लेकिन इस टाइम जो है ठंडा हो रहा है, वीकेंड भी था। अच्छा, कैमरामैन हसनैन ये दिखाइएगा, ये लोग जो है वो इस तरह से तैयारी करते हैं, अपने अपने घरों से कपड़ा लेकर आते हैं, दस्तरखान लेकर आते हैं, बिछाते हैं। और अफ्तार में अभी चूँकि 6:21 हो रहे हैं, बस थोड़ा ही वक्त बाकी, इतने में ये लोग सब तैयारी करेंगे और फिर खुले आसमान के नीचे जो है वो ठंडी ठंडी ताज़ी हवा भी चल रही है। जमजम, आप क्या लेकर आई हैं? फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड। मैंने अभी तक कुछ नहीं लिया। तो आप मतलब ये तो गलत बात है ना, ये फैमिली से दोस्ती कीजिए। इन्होंने बहुत फहरिस्त बताई थी कि इतनी सारी चीजें लेकर आए, तो थोड़ी सी शेयर कर लें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, मुझे जो है ना बिल्कुल नहीं पसंद, तो मुझे तो अच्छे लगते हैं पराठे, तो अब इसका क्या किया जाए कि जो ये आपकी सेहत तो बिल्कुल पराठे, क्योंकि देखें मैं आना रवि से सेहत से लगता है कि आप बताती हैं लोगों को मैं पराठे खाती हूँ, पर आप पराठे नहीं लेती। ये जाले इस चीज में जो है ना, हाँ, मैं हर दफा जाले के घर जाती हूँ। बहुत बैलेंस्ड है। हाँ, कम वो छोटी क्वांटिटी में खाती हूँ। मैं हर दफा जाले के घर जाती हूँ, मुझे खुद शर्मिंदा हो रही, तो मैं जैसे घर पहुंचती हूँ कहती हूँ जाले मुझे भूख लग रही है, और जाले कहते हैं क्या खिलाऊं। देखिए, दो तरह के लोग हैं, ठीक है। एक वो जो आपने कहा ना लालच वाली चीज, कि जब उनके सामने खाना आता है तो उनको लगता है इसके बाद मुझे कभी जिंदगी में
में खाना नहीं मिलेगा तो ये देगची मैंने ख़त्म करनी है। और एक कुछ लोग होते हैं जिनको पता होता है कि हमारा स्टमक इतना है, भूख रख के खाना खाए ना, 2 पोर्शन खाली रखें, इतना तब तक रुक जाए। अच्छा, मेरी तबीयत खराब हो जाती है अगर मैं बहुत ज्यादा खा लेती हूँ ना, मतलब तो मुझे तो होता है कि मेरी और तबीयत, मुझे तो बुखार हो जाता है अगर मैं हमारे यहाँ पे हम जो पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे कि लोगों को सारी चीजें पता भी होती हैं लेकिन अमल नहीं करते, तो ये जो सारी बातें आपने बताई ये कितनी मर्तबा लोगों के सामने रिपीट की जा चुकी है, बताई जा चुकी है, लेकिन करना लोगों ने। बताएं आप क्या करते हैं सहरी में, आप बताएं जरा। पहले तो इससे पहले कि हम कोई और बात करें, हम इससे पहले फैशन के ऊपर बात कर रहे थे नाज़रीन, बिकॉज हर तरह की गुफ्तगू करना जानते हैं। जवेरिया ने बहुत अच्छी तरह से हमारे जूतों की तरफ पॉइंट किया था, तो हमने जो है कहा कि सिर्फ ख़वातीन नहीं फैशन करती, हमारे जो ओवैस हैं अगर आप इनके मोज़ों की तरफ करें तो बड़े पेंगुइन्स बने हुए पेंगुइन्स वाले मोजे हैं। इससे आप देखें मेरी तबीयत की जो शौकी है उसका आपको अंदाजा हो। पेंगुइन। अच्छा बताएं ना क्या करते हैं आप सहरी? मेरी सहरी जो है वो बड़ी हेल्दी सहरी होती है। अच्छा, ओटमील विद फ्रूट्स एंड नट्स। क्योंकि आप आते हैं ना स्क्रीन के सामने, आपको होता है कि भाई ज्यादा ब्लोटिंग ना हो, इस वजह से। पहले शुरू से ऐसा है या अब जाके? नहीं, शुरू से ऐसा नहीं है ना, मैं बाद में सुधरा हूँ। और इस सुधरने की वजह सुधरने की वजह यही कि भाई स्क्रीन पर अच्छा दिखना, सेहत ना अच्छी हो। अगर सेहत अब अच्छी नहीं रखेंगे, अब कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा? लेकिन ये मैं बताती हूँ, ये अब लोगों को लगता है कि जो खवातीन है वो बहुत कॉन्शियस होती हैं अपने वेट और अपने लुक्स को लेकर। मर्द हजरात बहुत ज्यादा होना चाहिए। मुझे लगता है खवातीन से ज्यादा मेल्स आर मोर कॉन्शियस अबाउट देयर लुक्स, हेल्थ, स्क्रीन, ब्यूटी, वो सब चीजों में बहुत, क्योंकि हम नेचुरली ब्यूटीफुल हैं। नहीं, मुझे तो लगता है उल्टी चीज है, करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। मैं तो कहती हूँ उल्टी चीज है कि लड़के जो हैं उनको बस 2-3 चीजें होती हैं, अपने कपड़े और ये वो ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल। और औरतें तो फिर छुपा सकती है ना मेकअप करके, जैसे मुझे 2-3 दाने हुए हैं वो नजर तो नहीं आएंगे क्योंकि मैंने मेकअप के पीछे छुपाई हुई है चीज। बट यू आर इंटरनली ब्यूटीफुल ना, यू डोंट नीड टू। ये अंदर क्या जाने लगे हैं क्या? हम भी अंदर से साफ है, अच्छे हैं भाई। अंदर जाले नहीं, देखें आई एम सॉरी खवातीन, इन्होंने कहा इंटरनली आप ब्यूटीफुल हैं। तो अच्छा, मैं तो जवेरिया को ये कहने वाली थी कि जवेरिया जो डॉक्टर हैं तो इनकी आधी जो डॉक्टरी वो इनकी शक्ल से ही काम कर जाती होगी, बट पेशेंट ऑलरेडी सही हो जाते होंगे। उन्होंने कहा भाई हम ठीक हो गए। कंसल्टेंट देखिए, मुझे लगता है एक डॉक्टर को ना साथ में साइकोलॉजिस्ट और इंस्पिरेशनल स्पीकर बनना पड़ता है। पता है पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस में खवातीन जो कि आजकल इवन रमज़ान और ये प्रेगनेंसी के मामला चल रहे लोगों के, तो मैं उसमें भी बता रही होती हूँ कि अच्छा एनर्जी कैसे मेंटेन रखनी है। फिर देखिए खातून पे इतना प्रेशर है कि आदमी पे तो सेपरेट प्रेशर है, पर उसने घर में बच्चों को खाना भी देना है, सबको पूछना भी है, साथ में अपने आप को भी लुक आफ्टर कर रही है। तो मुझे लगता है वो अनपेड जॉब है जो कि वो एक बिल्कुल घर पे एज अ हाउस वाइफ जो वो बहुत ही खूबसूरत एक चीज़ है। पर मुआशरे में जैसे अभी आज का टॉपिक भी था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से जो जिम्मेदार शहरी है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो एक चीज़ है नंबर 1 सब्र करना सीख लें। बिल्कुल, आप हाइटीज में आप अफ्तारी में जाते हैं, वहाँ पे अगर एक लाइन में है तो सब एक दूसरे को यूं यूं करके पूरा दिखा दे रहे थे। अभी वो कुछ दिन पहले एक वीडियो आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर, बड़ी वायरल थी वो वीडियो जिसमें फैसल मस्जिद इस्लामाबाद की वहाँ पर कोई इफ्तार था और जिस तरह लोग उस पर टूट पड़े हैं, या कोई किसी जलसे के बाद खाना मिल रहा होता है तो लोगों को लगता है शायद पहला या आखिरी खाना है हमारी जिंदगी। तो वो इस तरह की चीजों में इसलिए हम लोग जो है ना वो जनरली बैरून मुल्क जो है, बैरून मुल्क अंदरून, हाँ बैरून मुल्क इन ओवरसीज जाते हैं। और अभी हम बर्मिंघम जाने वाले हैं। ठीक है चले। हाँ जी, मोइन अहमद है हमारे साथ बर्मिंघम से, और वो जरा हमें बताएंगे कि रमजान में आज वहाँ क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बर्मिंघम की सेंट्रल मॉस्क में, और बर्मिंघम की ये सबसे मरकज़ी जामिया मस्जिद है और इसलिए तकरीबन सबसे बड़ी मस्जिद भी कहलाती है। यहाँ पे तकरीबन 5000 से ज़ायद नमाजी भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। और इस मस्जिद में माह रमज़ान के 30 के 30 रोज़ों में बाकायदा इफ्तारी का अहतमाम किया जाता है, जबकि सहरी भी यहाँ पर अहतमाम बाकायदगी से किया जाता है। तो आज एक खुसूसी दावत पे मीडिया की टीम यहाँ पे मौजूद है और इस मस्जिद में इफ्तार के लिए न सिर्फ आपको बताते चलें कि न सिर्फ मुसलमान कम्यूनिटी बल्कि जो गैर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, और मुख्तलिफ जिसमें एशियन, अरब और अफ्रीकन कम्यूनिटी है वो तमाम के तमाम यहाँ पे आते हैं और इफ्तार करते हैं। और इफ्तार के बाद बाकायदा खाने का भी अहतमाम किया जाता है। मुंतज़मीन की जानिब से इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि हर जो शख्स है उसके साथ बराबर इक्वल ट्रीट किया जाए, और जो लोग यहाँ पे आते हैं उनकी बाकायदा मेहमान नवाजी की जाती है, स्पेशल स्टाफ यहाँ पे मौजूद रहता है। और इसके साथ साथ जब सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है, जो भी यहाँ पे रोज़ेदार रोज़ा खोलते हैं, जो इंतज़ामिया के लोग हैं
उनकी जानिब से अपनी अपनी जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो खुद से किया जाता है, ताकि किसी भी पर्सन पे किसी का बर्डन ना पड़े। और हर रोज़ मुख्तलिफ मेन्यूज़ बनाए जाते हैं और उसके साथ साथ लोगों को एक पुरतकल्लुफ़ और अच्छा माहौल दिया जाता है, ताकि लोगों के अंदर एक मोहब्बत और जो प्यार के जज्बात हैं वो इस माह मुक़द्दस के जो खूबसूरत सातें हैं इफ्तार और सहर के, उसमें मज़ीद परवान चढ़ें। जी क्यों मोइन की वजह से जो है ना, मोइन और अनगिनत हमारे बहुत सारे ऐसे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं जिनकी वजह से हम लोग दुनिया के कई ममालिक में गए हैं। जहान रमज़ान का सही जो हमने सही उसका जूस निकाला है हमने, ठीक है। सो अच्छा, मुझे ये बताइए, आप दोनों से एक मुश्तरका सवाल है कि कभी मुल्क से बाहर रमज़ान आपने गुजारा? कहाँ गुजारा, कैसा था? दोनों आप। मेरा रमज़ान जो सबसे जो मेमोरेबल इंटरेस्टिंग रमज़ान था, दैट वाज इन हॉलैंड, और मैं वहाँ किसी कॉन्फ्रेंस के लिए गया हुआ था। और अब ज़ाहिर है जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो रोज़ा नहीं रखते हैं, तो लेकिन इफ्तार करने के लिए अब मैं ढूंढ रहा था कि कोई ऐसी जगह मुझे मिले जहाँ पर मैं जाऊँ, इफ्तार करूँ। इफ्तार तो करना चाहिए, इफ्तार तो करनी है, रोज़ा बेशक हो ना हो। बिल्कुल। अच्छा, अब उसके लिए मुझे पता चला कि यहाँ करीब में एक मस्जिद है, और वो एक नॉर्मल बिल्डिंग के अंदर एक अपार्टमेंट में उन्होंने बनाई हुई थी, और वहाँ पर कुछ अरब्स थे, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ के कुछ लोग थे, और उन्होंने कोई बहुत ही अलग किस्म का एक सालन टाइप, चने की टाइप की कोई चीज़ बनाई हुई थी। उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था, और मेरे लिए वो बड़ा एक मेमोरेबल सा था मामला कि आप उन लोगों के साथ बैठे बात अच्छी बात है ना कि आपको सिर्फ एक मस्जिद में जाना था और वहाँ पे आपको इफ्तारी भी मिल गई और आपने वो एक्सपीरियंस भी किया। हमारी हर मस्जिद में इफ्तार जो है वो होता है, और बहुत अच्छे तरीके से होता है, बहुत ज़्यादा उसको। हम लोग वो फैसल मस्जिद वाला वाकया भी लोगों को सुना रहे थे, और आपने हॉलैंड में किया और अच्छा था। अब आप बताइए, चाइना गई थी अभी आप रिसेंटली? चाइना तो बिल्कुल नहीं, रमजान इन दिसंबर। अच्छा, चाइना भी बहुत खूबसूरत है और बहुत ज़बरदस्त है। कहाँ गई थी चाइना में? सबसे पहले हम बीजिंग गए, जहाँ वॉल ऑफ चाइना पे गए, और मेरे साथ पूरा हमारा गवर्नमेंट का डेलीगेशन, सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा का डेलीगेशन था, अली डार थे, और काफ़ी मीडिया के कुछ हब्स थे, और काफ़ी अच्छे लोग थे। उसमें हमें लर्निंग का बहुत मौका मिला। सबसे पहले हम लोग बीजिंग गए वॉल ऑफ चाइना पे, उसके बाद हमने वहाँ की उनकी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ का विजिट किया। कहीं जगहों पे मेरे न्यूट्रिशन के लेक्चर्स भी थे, 4 जगहों पे। फिर उसके बाद हम शंघाई गए, और फिर शंघाई से 2 दिन के बाद 2 घंटे की तकरीबन लाहौर टू कराची जितनी फ़्लाइट थी शंघाई। उसके बाद शेंजन गए, तो शेंजन ऐसे लगा जैसे आप किसी यूएसए के बहुत ही कमाल खूबसूरत बड़े प्रोग्रेसिव सिटी में और चले जाते हो। शंघाई भी इतना खूबसूरत, और वो पूरे दुनिया की वर्ल्ड मार्केट प्लेस हब है, जहाँ से दुनिया की हर चीज़ आपको जिस दाम में आप लेना चाहो वो आपको मिलती है। तो और एक्सपोजर बढ़ा, और फिर शंघाई से हम गए शॉपिंग का एक्सपोजर। मैं यही कह रही थी कि उन्होंने जो है, इट्स नॉट अबाउट द शॉपिंग, इट्स अबाउट द लर्निंग एक्सपीरियंस। बिकॉज मुझे लगता है जब आप किसी जगह, कोई जगह चेंज होती है, तो आप वहाँ के लोगों का कल्चर देखते हो, उनका उठना बैठना देखते हो, उनमें सब्र और पेशेंस देखते हो। मैंने वहाँ पे देखा, जो मैं हम पाकिस्तान से कंपेयर करूँ तो मैं कहती हूँ अपने लोगों को कि आप जब बाहर यहाँ पे तो आप प्रोटोकॉल्स एयरपोर्ट पे हर जगह पे और हर जगह पे लगाते हैं। आपको बड़ी आदत होती है कि एक गाड़ी निकले तो साथ में पीछे 40 गाड़ियाँ आपके साथ जा रही हो हर जगह। पर बाहर जब आप होते हैं तो आप जितने स्टोर्स में, तो पूरी लाइन लगी हुई है, चाहे 150 बंदा खड़ा हुआ है। तो वो हमें कौमें ये सिखाती हैं, जो हम एंट्स यानी चूटी से सीखते हैं, कि वो भी अपना खाना लेने जाती है तो एक पूरी लाइन होती है पीछे, और उनको ये पता है कि जब मेस होगा और जब एक बल्क में लोग आएंगे तो उससे ना आप वो चीज़ हासिल कर सकोगे, बल्कि उसमें कई प्रॉब्लम्स और कई बेरब्दगियां होने के चांसेस जो है वो उसको नुकसान तो मतलब चूटियों से बदतर है हम सोचो। चूटियों तो इतनी अच्छी कोई मुझे सीख सकते हैं चाइना से। तो सुबह 6 बजे उठना और शाम 6 बजे अपना डे फिनिश करना। मैंने लाहौर और इस्लामाबाद और कराची में भी कंपैरिजन किया, तो कराची में तो खैर बिल्कुल ही डिफरेंट, 4 to 4 4 बजे उठेंगे सुबह 4 बजे। अच्छा, लाहौर में, इस्लामाबाद क्योंकि गवर्नमेंट कॉर्पोरेट और डिप्लोमेट्स हैं तो वो ऑफिशियली सुबह 9-10 बजे तक ऑफिस पहुँचते हैं। पर बात सिंपल सी ये है, आप अल्लाह ताला के कानून के अगेंस्ट नहीं चल सकते। आप जब नेचर के अगेंस्ट जाएंगे, आप किसी भी चीज़ में जाएंगे, आप ख़राब होंगे। बायोलॉजिकल सिस्टम कहता है सनराइज के टाइम आप खाना खाएं जैसे हम सहरी करते हैं, सनसेट के टाइम आपने अफ्तारी की यानी आपने सेकंड मील लिया। विद बिटवीन द मील्स यू कैन टेक अ लॉट ऑफ वाटर, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। अब यहाँ पे लोग 2 बजे उठ के कहते हैं गुड मॉर्निंग, हैविंग अ ब्रेकफास्ट। बात कर रही हैं क्योंकि पूरा बचपन मैंने यही सुना है, लड़कियां जो हैं पूरी रात जागती हैं। तुम्हारी अम्मी भी डॉक्टर थी। हाँ, तुम्हारी अम्मी भी डॉक्टर वो सुबह 6-7 बजे मेरी अम्मी के घर 2 बजे उठ जाते हैं। 2 बजे उठ के ब्रेकफास्ट करने वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है? किसी को डायबिटीज है, किसी को स्टंट डला हुआ है, किसी की लिपिड प्रोफाइल खराब है, फिर आपने सारा दिन कुछ नहीं खाना, रात को सोने से पहले चहलकदमी किए बगैर
ढेर सारा खाना दस्तरखान पे आएगा, जिसमें अगर गोश्त ना हो तो फिर घर पे लड़ाई होती है। सही बात तो है। ये पता है, ये बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं आपके। थोड़ी चीजें हैं जिसको सही करने की हम जिस पे जरूरत है। सोचेंगे लेकिन मगर अमल करेंगे। नहीं, हमारी ऑडियंस को भी हमने दोबारा बताएंगे, तो कोई ना कोई तो अमल करेगा। हम लोग अभी जाते हैं गोटकी, ठीक है, और गोटकी में वहाँ पर मौजूद है पास सुमार खान जी, सुमार खान जी, मैं सुमार से कंफ्यूज हो रही थी, और वो बताएंगे वहाँ पे जो महंगाई है उसका आलम कितना बिगड़ गया है। सो सुमार खान, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला घोटकी की तहसील उबोरो में। दुनिया भर में जहाँ माह शाम आते ही इशाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी हो जाती है, उबोरो में इशाए खुर्दनोश की कीमतों में डबल इजाफा कर दिया जाता है। कुछ ही दिन माह रमज़ान के कबल माल्टा 100 रुपये किलो बिक रहा था, जो इसी वक्त 200 से भी तजावज़ कर चुका है। अगर बात की जाए खजूर की तो 350 रुपये वाली खजूर 500 से भी तजावज़ कर चुकी है। इसी तरह अगर बात की जाए ब्रॉयलर मुर्गी की तो 200 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया है। इस पे जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मार्केट में ही व्यापारी हजरात मनपसंद कीमतें बटोरना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बाज़ार में कीमतों में इजाफा हो जाता है। ज़िलाई इंतज़ामिया को चाहिए कि कीमतों पे कंट्रोल करके गरीब आदमी को रिलीफ दिया जाए, ताकि गरीब आदमी सहरी और इफ्तारी के लिए अपने बच्चों के लिए इशाए खुर्दनोश की चीज़ें बासानी खरीद। थैंक यू सुमार खान, आपने जो है बड़ी कोई दर्दनाक हमें कहानी सुनाई है। ये कहानियाँ भी हमने बहुत बार रिपीट की हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और माह सयाम में बढ़ जाती है जी। और हम अब वहाँ जाने वाले हैं जहाँ हम बड़े शौक से जाते हैं, क्योंकि हमारे भी इफ्तारी का टाइम आने वाला है ना, हम कराची में हैं। बिल्कुल, हम जाएंगे अभी किचन की तरफ। तो सोबिया जानू, आप जरा तैयार हो जाए, मुझे पता है कि आप तैयार होंगी, क्योंकि जब सोबिया तैयार है, आप देख ही नहीं, मुर्गी कितनी सजी हुई है, और उसके साथ साथ जो पीना कोलाडा है, मैजिक हो गया, वो ट्रांजिशन नहीं होती, टक टक करनी चाहिए, वो जो रील्स बनती है ना, I will do it. we should do that. Okay, let's start with this. अच्छा, हमने स्टीम चिकन बना लिया, नो ऑयल, योगर्ट के पानी में ही ये कुक हुआ है, बहुत हेल्दी है। मैं भी आंसू आ रहे हैं, खुशी के आंसू आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक है, फिर हमने इसको स्टीम कर लिया। इसका मैंने मैरिनेशन आपको बता दी थी। इसको हमने पहले पैन में डाला, फिर इसको 15 मिनट्स कुक किया, फिर हमने इसको उल्टा करके फिर आधा बैटर बाद में डाला, फिर हमने जो है इसको 15 से 20 मिनट कुक किया। सारा चूल्हे पे हुआ? ये चूल्हे पे हुआ है। आप इसको अवन बेक भी कर सकते हैं। अवन बेक कैसे करेंगे? फॉइल में इसको कवर करके 45 मिनट तक आप 180 डिग्री पे इसको बेक करेंगे। That is amazing. अच्छा, पीना कोलाडा के लिए हमने पहले कोकोनट मिल्क निकाला, फ्रेश निकाला। हमने कोकोनट ले लिया था, कोकोनट वाटर लिया था, और फिर हमने इसको ब्लेंड किया बहुत अच्छे से पानी डाल के। फिर इसको मैंने स्ट्रेनर में डाल के बहुत इसको स्क्वीज़ करके इसका मिल्क निकाला, जो कि फ्रेश कोकोनट मिल्क था। मैंने कैन यूज़ नहीं किया। फिर पाइनएप्पल हमने जूस निकाला, पाइनएप्पल ले लिया हमने, 10 पाइनएप्पल लिया, उसमें वाटर डाल के उसका जूस निकाल के दोनों को मर्ज करके हमने हाफ ग्लास में ये अपना डाला, और ऊपर से हमने सोडा डाला ताकि वो एक स्पार्कलिंग सा भी आपको फ्लेवर आए। जी बिल्कुल। और फिर मैंने पाइनएप्पल के ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग कर दी और थोड़ा डेकोरेट कर दिया। तो पता है यहाँ की चिकन यहाँ रखी हुई है, ठीक है, और उसमें इतने अच्छे वाले मसाले हैं, बट मुझे जो है यहाँ पे पीना कोलाडा की स्मेल आ रही है मंशा। हाउ इज दैट? यस, आई कैन स्मेल द पाइनएप्पल। अच्छा, अच्छी बात ये है, मुझे जो अच्छी चीज़ ये लगती है कि एक तो आप अच्छी शेफ हैं, ठीक है, पर आप जो जिस तरह मैं और मंशा अपने कपड़ों की स्टाइलिंग ऐसे करते हैं, पेयर्स लगे, उस तरह आप खाने भी ऐसे रखती हैं, ऐसे सजाती हैं कि वो सजाती तो है लेकिन वो पेयर्ड होते हैं। नहीं कि आप इसके साथ ये नोश फरमा सकते हैं, वो भी बड़ा जरूरी होता है। कल भी जो है मैक एंड चीज का तो रिफ्रेशिंग ड्रिंक रखा था बहुत ज्यादा, टू वॉश इट डाउन। बिल्कुल, और मैं अपने बॉक्स बना के घर भी लेके गई थी, वो मैं बताती चलूं। अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप नॉर्मल खाना भी खा रहे हैं हैवी, तो आप पुदीना चबा लें, ये कर लें ताकि वो आपको डाइजेस्ट कर ले। तो मैंने यही सोचा हुआ है कि जो भी मैं बनाऊंगी उससे ऑल्टरनेटिव उसका। अच्छा, मीठा जब आ जाता है तो फिर मीठे में तो हम नहीं कर सकते इतना कॉम्प्रोमाइज, बट ड्रिंक्स का यही होता है कि कल भी मैंने ये रखा था और ये मैंने थोड़ा लाइट रखा है, थोड़ा रिफ्रेशिंग रखा है, क्योंकि आप मुझे पता है चरगा वर्गा खाएंगे तो फिर मैं तो खाऊंगी। मैंने तो कल भी टेस्ट किया था। हाँ, बिल्कुल, आप लोग गवाह हैं इस चीज के। थैंक यू सो मच हमारे गेस्ट जो हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन इन किया, आप लोगों ने बुलाया, बहुत मुफीद इंफॉर्मेशन मिली, बहुत मजा आया। इन द हाउस, विल कॉल यू लेटर। जुरेरिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मंशा जी, एंड थैंक यू सोबिया जानू। अब जाते जाते हम अपने स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया अदा करेंगे, पेप्सी, KFC, सनरिज, लाइफ बॉय, विम, हमारे ऑसम किचन, ग्लैम गैस, और कोई रह गया है? शाहता जी, नॉर, थैंक यू सो मच। नॉर,
थैंक यू नाज़रीन, हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कल 15वें रोजे पे। जी 365 पे देखिएगा कल जहान रमजान। अल्लाह हाफ़िज़।